विधायक जी तो 5 स्टार वाला नाश्ता करते होंगे। अभी 2 कचौड़ी खा के दवा खाए हैं। एक दादी आती है स्क्रीन पे, वो आपकी दादी है हाँ कि गाँव की दादी? नहीं, हमारी दादी हैं। पिताजी और दादाजी का एक साथ डेथ हो गया, दोनों दुनिया को छोड़कर एक ही साल चले गए। कुछ तो होता है ना, शुरुआत में ही लक्षण दिखने लगते हैं। तो चूंकि गांव घर में अंधविश्वास है, तो नाना नानी को ऐसा लगा कि नहीं, इस घर में सब कुछ ठीक नहीं है। ABCD वाला स्कूल में गए थे कि क ख ग घ वाला? नाना जी के पिताजी वो क्या करते थे कि हमको जाके स्कूल में बैठा देते थे। अच्छा। जो मास्टर लोग डांटते थे तो उन पे ही हम नाराज हो जाते थे। पैर पटक के हथड़िया निकाल दे, वो उसी समय से था क्या? एक बार इंडिया हारने से हम कूद गए थे, तो ये देखिए मेरा 6 गो टाका होगा, आपका कैमरा भी कैच कर सकता। हाँ। अच्छा, बचपन से सोचे थे नेता बनेंगे, नेता कैसे बने? बापे पुत्र प्राप्त घोड़ा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो उन्होंने जो कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उसका जिक्र भी मैंने अपने शो में किया था कि हम ना दिखा सकते हैं ना मुंह से दोहरा सकते हैं। मतलब इन मेरे राजनीति में आने से लोगों को इतनी नफरत है कि हमारी माँ को गाली दी गई, उसको भी वो सही ठहरा रहे हैं। इन स्टडीज हु वाज मेंटर, होता ना, एक मित्र भाई होते हैं। रात को जब सो रहे हो तो अपनी माँ की हालत को देख लो, अपने घर से टपकते हुए बारिश की बूंदों को देख लो, तो कुछ करना है। PhD कैसे सोचने लगा? जो लड़का सिपाही बनना चाहता तो PhD हाँ, चूंकि लोगों ने कहा कि PhD जो है वो लास्ट डिग्री है, तो हम बोले लास्ट तक पढ़ेंगे। किशोरावस्था में एक प्यार भी जगता है। स्कूल कॉलेज में कभी जयराम महतो को प्यार व्यार हुआ, हल्का हल्का एक नजर का? और सब यही बोलते थे कि बड़ा बेटा के डिस्टर्ब ना करियो, वो एक दिन अफसर बनते। क्योंकि चाचा की आंखें नहीं है, वो बचपन से उनकी दोनों आंखें नहीं, वो जन्म से ही अंधे हैं, जन्मांध हैं। विधायक बनना तैयारी थी, ये योजना 3.5 लाख वोट लाना भी तैयारी थी, लेकिन मेरा राजनीति में आना एक्सीडेंटल था। जयराम का पोता भी विधायक बनेगा? जो धारणा बन गई थी कि अब हम मुखिया, एक पढ़ा लिखा ईमानदार लड़का था, मुखिया के चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। विधायक की तो सपना जैसा था। पानी पियेंगे क्या? नहीं, पानी नहीं पियेंगे। आपके पुराने वीडियो, जवानी बिना पानी के काम चल सकती है। तो बेसरा जी का जिक्र किया, बहुत प्यार करते हैं आप उनके साथ। हम भी उनसे उनको प्यार करते हैं। बैठते कहीं नहीं उनके साथ? समय बदला, जैसा भाई का रीत होता है, बंटवारा का बंटवारा हो चुका है। तो हमारा जो बंटवारा में जो हिस्सा मिला है, उसमें हमें स्वतंत्र रहने दिया जाए कि उसमें हम बैंगन लगाएं कि टमाटर लगाएं। हम यार झारखंड में पैदा हुए तो हम झारखंडी तो आप सुन रहे हैं कि आप बेगूसराय में भी आपका 10 कट्ठा जमीन है। ये भी एक नई बात कह दी आप। ये जूता 60,000 का हो जाएगा, ये टी-शर्ट, ये शर्ट 1 लाख का होगा। अरे जहां आपको ध्यान रखना छोड़कर हमारे जूते और चप्पल पे ध्यान रख रहे हैं। मोदी जी अच्छे लगते हैं। मीडिया वाला नेता बन सकता है, अब यहाँ से वो जनता का नेता नहीं बन सकता। जयराम 32 का खतियान हम भूल गए। सुदेश कहाँ? अरे सुदेश बाबू कह रहे थे, नहीं 32 पार्टी में अनुशासन है? बिल्कुल अनुशासन है। तो फिर आपके जो क्या नाम है, प्रवक्ता का है, बयान दे दिए थे कुड़माली पर। मतलब जयराम महतो जी को ST वाला महत्व दिलवाना चाहते हैं। जब भाजपा में सबसे बड़े नेता कौन है? रघुवर दास, अर्जुन मुंडा कि बाबूलाल मरांडी? यही रांची के विधायक बहुत हैं। दोस्ती है, बहुत दोस्ती, बहुत अच्छा है। दोस्ती बहुत है, बहुत दोस्ती। इलेक्शन के पहले जयराम महतो को NDA में आने का ऑफर मिला था। विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ये पूरा झारखंड जानता है कि एक दौर आया था कि उनके भी 36 का आंकड़ा हुआ था। ये जो कुर्मी को ST में शामिल करने का आंदोलन है, इसको जयराम महतो किस दृष्टिकोण से देखते हैं? उस पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जो कभी कहते थे कि मैं नाम क्या लूं उस लड़के का, आज उस लड़के की राजनीति के इर्द गिर्द परेशान है, ऐसे ऐसे प्यादे परोस रहे हैं। आपने 700 वोट लाया था, अरे सड़क में आप धूल के बराबर थे, हमने 1.5 लाख वोट तक आपको पहुंचाना। कोई माँ का गाली दे देता है, कोई कपड़ा पर, कोई कुछ बोलता है, उस समय गुस्सा नहीं आता है? क्षमा कर देना बहुत बड़ा उपलब्धि होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है। संगठन नहीं है तो वहाँ मतलब बलात्कार का आरोपी अध्यक्ष है तो फलाना, इस तरह की बातें मैं ऑन कैमरा आप बोलेंगे तो हम एडिट करवा देंगे। तो यहाँ हमें ये चयन करना है कि खुद का जय जयकार हो कि जनता का बेड़ा पार हो। तो सुदेश बाबू का क्या आपको बड़े भाई समान है? हैं? बिल्कुल। कल को दोस्ती हो सकता है का? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जोहार, आपका बेबाक कौशलेंद्र आज अपने वादे पर खरा उतरने जा रहा है। जी हाँ, हमेशा बात करता हूं ना मैं, अगति नहीं लक्षण यौवन का। हाँ, यौवन की अंगड़ाई में उफनाते एक युवा की बात मैं हमेशा करता हूं, तो आप कमेंट करते हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ जयराम जयराम करते हैं। अरे जयराम जयराम कौशलेंद्र ने उस वक्त से करना शुरू किया जब जयराम को आप झुमरा पहाड़ का निवासी समझते थे, लेकिन मुझे दिखता था, एक पत्रकार को दिखता था, एक पॉलिटिशियन, एक राजनेता, एक भविष्य का चेहरा, और
उस भविष्य के चेहरे को तराशने की, तलाशने की कोशिश मैं करता था। नाना प्रकार की बातें आई, सुसंगत, असंगत, लेकिन सब चलता रहा। और हमने आपसे वादा किया था, जब पहिया एकदम सरपट भागने लगेगा ना, तो मैं आपके टाइगर को आपके स्टूडियो, न्यूज हार्ट के स्टूडियो में लेकर आऊंगा। और आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए, इसे आप साक्षात्कार कहें, आत्मीय मुलाकात कहें, या जो भी नाम दें, हमारे साथ बैठे हैं हजारों युवाओं की धड़कन, बड़े बुजुर्गों के आशीष के कृपा पात्र, टाइगर जयराम महतो, डुमरी से जीते विधायक, जेएलकेएम के विधायक टाइगर जयराम महतो, जो जेएलकेएम के सुप्रीमो भी हैं। और इन्होंने सिर्फ एक सीट से जीत नहीं दर्ज की है, इन्होंने पूरे सूबे की सियासत को उलट पलट कर रख दिया। जी हाँ, 14% मत पैन झारखंड इधर से उधर किया। सियासत की भी बात करूंगा, जयराम के जमीन से जुड़ी हकीकतों की भी बात करूंगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। स्वागत है टाइगर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े दिनों से हमारी इच्छा थी हम लोग मिलें, आराम से मिले। पहले हम लोग मिलते थे, चुनाव में आगते भागते, लेकिन अभी आराम से मिले ना, चूंकि रांची में है इसीलिए आराम से मिल पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी सुबह आप निकले, अब तो आप विधायक हो गए। विधायक जी तो 5 स्टार वाला नाश्ता करते होंगे। नहीं, अभी 2 कचौड़ी खा के दवा खाए हैं। कौन वाला कचौड़ी? वही जो सड़क के किनारे ठेला में मिलता है। और वो जो विधायक लोग तो मजीटो वजीटो पीता है। देखिए, बाकी विधायक क्या करते हैं नहीं करते हैं ये उनका निजी मामला है, लेकिन हमें लगता है कि कम से कम हमें इस जो क्षणिक सुख की दुनिया है उससे परे होकर लोगों के लिए सोचने की आवश्यकता है। जो लोग हम पे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो इसलिए हम लोग अपने व्यवहार को उसी तरह रखना चाहते हैं जो चुनाव से पहले थे। मईन टाण वाले जयराम, फुटबॉल खेलने वाले जयराम, पोखरी में कूदने वाले जयराम, वही जयराम है कि माननीय विधायक जयराम महतो? निसंदेह आप उसी जयराम के साथ और एक शब्द को जोड़ लें, माननीय विधायक। अच्छा, चलिए ये बताइए। चलिए आप बहुत 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 क्या बोलते हैं, एकदम चालाकी से निकल जा रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। अब थोड़ी देर में हम पूछेंगे कि जयराम जी माड़ भात खैमी, तो आप बोलेंगे हाँ खैबो। अब लेकिन अभी भी माड़ भात वाले हैं कि कुछ बदल गई हैसियत? नहीं, अभी तो और ज़्यादा माड़ भात वाले हो गए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा वर्क है, जिस प्रकार से टाइम नहीं मिलता है खाने का, सोने का, तो उस लिहाज से जो बाकी फूड हैं उनको तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया है। अब हम तो चीनी का सामान भी छोड़ चुके हैं, मीट छोड़ चुके हैं। आपके बहुत सारे जो लग्जरी व्यंजन हैं जिसको एक युवा पसंद करता है, उनसे हम नाता तोड़ लिए हैं। ये मतलब 30 साल हुए आपके? 29 से मैं आपका गाना गा रहा हूँ जी। 30 साल हो गए। देखिए, सवाल 30 का नहीं है, सवाल है कि संघर्ष का है। कोई भी नेता होता है तो अगर जनता उनके घर के बाहर भी है तो नेताजी आराम कर रहे होते हैं और बोल देते हैं कि नेताजी नहीं है, और हम 2 बजे 3 बजे रात तक जनता के बीच रहते हैं। 1 बजे रात को मर्डर होता है, प्रशासन से पहले, पुलिस महकमे से पहले जयराम महतो पहुंच जाता है। तो हम जनता के बीच रहते हैं, बहुत दौड़ते हैं, बहुत भागते हैं। एक दिन में तो कम से कम 4 जिला का भ्रमण करते हैं। आएंगे, उस पर भी आएंगे। आप पुलिस से पहले क्यों पहुंच जाते हैं? इस लिहाज से हमें कुछ शारीरिक समस्याएं हुई। नहीं, शारीरिक समस्याएं इतने कम उम्र में, आपके यौवन की अंगड़ाई से हमने शुरू करी। नहीं, कारण वही है, भागना कारण वही है, तो इसीलिए थोड़ा सा परहेज। भाग में शारीरिक परेशानी, बहुत परेशानी हुई, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं, इतनी परेशानी हुई कि उसकी कोई सीमा नहीं है। दुआएं काम कर रही हैं कि दवाएं? हमें लगता है कि दुआएं काम कर रही हैं, दवाओं से ज्यादा, क्योंकि दवा तो हम कंटिन्यू खा भी नहीं पाते हैं। दवा का नियम है कि मान के चलिए आप खाना खाएंगे तभी खाएंगे, तो कई दिन ऐसा होता है फिर 2 बजे आप मुंह धो रहे हैं। तो लिहाजा हमको लगता है कि जो हमें दवा भी दिया जाता है, एक तो हमारी डॉक्टर दीदी हैं, वो तो परेशान हो गए कि उसको तो हम कोई सलाह ही नहीं देंगे। उसका तो देखते हैं, घर जाते हैं तो दवा उसका जो घर में पड़ा हुआ है और वह दौरा कर रहा है, कार्यक्रम कर रहा है। जब हम लोग बचपन से शुरू करते हैं, फ्रॉम द मॉर्निंग, जब आप मतलब छोटे बच्चे थे, जब पैदा हुए थे, उस वक्त क्या थे सपने, क्या सोचते थे, क्या करेंगे हम? मतलब जब कुछ तो होता है ना, शुरुआत में ही लक्षण दिखने लगते हैं।
देखिए बचपन का तो चूंकि बचपन में तो लोग सपने नहीं, बचपन में तो खेलकूद हाँ, करते मतलब हैं। उस वक्त भी होता है ना, बचपन हम में दरोगा बनबो, नहीं दादी नानी बोलती हाँ, थी, दरोगा बनता है, सिपाही बनता है। जब थोड़ा सा नॉलेज हुआ, यानी जी, थोड़ा सा नॉलेज, यानी कह सकते हैं कि 5वीं क्लास, हाँ, चौथी 5वीं क्लास तक जब आए तो थोड़ा सा नॉलेज हुआ कि भाई यहाँ से, और स्कूल में भी कभी पत्रकारों की टीम आती थी, वो सवाल करती थी मतलब आप बच्चों 80 से। बॉर्न है ना? नहीं 90, 90 बॉर्न? हाँ 90 हाफ, अच्छा, मतलब 95 हाँ 94। 94 के हैं। तो 94 में आप जन्म लिए, स्कूल कब जाना शुरू किए थे? 7 साल वाला बच्चा है नहीं कि नहीं 3 साल वाला? 3 साल वाला बच्चा है ना। अच्छा, अच्छा। जैसे कि मेरे जो नाना के पिताजी, जी, नाना जी के पिताजी, वो जी। क्या करते थे कि हमको जाके स्कूल में बैठा देते थे अच्छा, और बहला फुसला के वहीं दिन भर वो भी बैठ जाते थे। अगर उनको खाने के लिए घर आना होता था तो बोलते थे कि तुम्हारे लिए कुछ लेके आएंगे, और फिर अगर वो नहाने के लिए घर आना होता था तो फिर बोलते थे कुछ लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए, और फिर घर से कुछ सामान खाने के लिए जैसे हमको भुलाया जा सके, बहलाया जा सके, वो सामान पहुंचाते थे। यानी एक था कि मेरे नाना जी के पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है हमारी मैंने शिक्षा में रुचि के लिए। मतलब आपके परनाना का? हाँ, पर नाना का। अच्छा। वो दिन भर बैठ के रहते थे। हमें लगता है कि जब तक हम थोड़ा सा मैंने बड़े नहीं हो गए, बड़े मतलब कुछ साल, तब तक वो दिन भर मैंने एकदम हमारे साथ स्कूल में बैठ के रहते थे, उनके साथ ही हम रहते थे। वो बहाना बनाकर घर आते थे नहाने धोने खाने के लिए, फिर वो आते थे तो हम स्कूल में टिकते थे। आपका कृषक बैकग्राउंड है ना आपके परिवार का? हाँ बिल्कुल, कृषक घर बैकग्राउंड में है। कोई सरकारी नौकरी वगैरह हाँ, करते थे? नाना जी का था। आप मतलब परिवार में नहीं, आप मेरे ननिहाल पिता में पले कि अपने नहीं, हम ननिहाल में इसलिए पले क्योंकि पिताजी और दादाजी का एक ही साल में वो डेथ हो चुके थे। माइनटाण आपका घर है? हाँ, कि- माइनटाण हमारा घर है, घर है। मानटाण वो मेरा घर है, मेरा गांव है, जी। और वो तोपचांची ब्लॉक में आता है। और मेरा मामा घर है आमडी, जो धनबाद सदर में आता है। अच्छा। हाँ, धनबाद सदर विधानसभा में भी आता है वो। तो हम मेरे पिताजी और दादाजी का एक साथ डेथ हो गया, दोनों दुनिया को छोड़कर एक ही साल चले गए, 3 महीना के अंतराल में। और उनके ठीक 2 साल पहले और फिर 1-1.5 साल पहले हमारे एक भाई और बहन का भी डेथ हुआ था। तो चूंकि गांव घर में अंधविश्वास है, तो नाना नानी को ऐसा लगा कि नहीं, इस घर में सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब नजर गुजर? हाँ, चूंकि 4 लोगों का डेथ हो चुका है, पिताजी भी डेथ कर चुके हैं, दादाजी भी डेथ कर चुके हैं, हमसे पहले जो मेरे माता पिता के संतान थे वो भी डेथ कर चुके हैं। 4 लोगों का मृत्यु हो चुका था 4-5 साल में। जी। तो सबको लगा कि इस घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो अगर इसको भी यहाँ रहने दिया जाए तो शायद इसके साथ भी वही घटना घटे जो पूर्व में घट चुका है 2 बच्चों के साथ। तो फिर हमारी नानी वहाँ से उठाकर हमें नैनीहाल ले गई। उस नैनीहाल का नाम आमडी है। मेरा बचपन, मेरा खेलकूद, मेरे और जो भी मेरा विलक्षण जो हुआ वो आमडी में हुआ, नाना नानी के सानिध्य में हुआ। मतलब आप घर में अगर बोले नजदीकी तो माँ और आप 2 भाई बस? माँ, 2 भाई, चाचा और दादी, उसके बाद भाई का शादी। मतलब सब जॉइंट फैमिली आपकी अब तक? क्योंकि चाचा की आंखें नहीं है, वो बचपन से उनकी दोनों आंखें नहीं, वो जन्म से ही अंधे हैं, जन्मांध हैं। जी। तो लिहाज से उनका शादी नहीं हुआ। जी। तो चाचा शादी नहीं की तो जाहिर सी बात है हम लोग के साथ ही रहते हैं। अरे एक दादी आती है स्क्रीन पे, वो आपकी दादी है हाँ, कि गाँव की दादी? नहीं नहीं, हमारी दादी हैं, हाँ, हमारी अपनी दादी हैं। तो वो माइनटाण में रहती है? हाँ, वो गांव में रहती है, मानटाण में रहती है। अच्छा, मानटाण नाम है। माने हम लोग बोलचाल की भाषा में मानटाण बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं मानटाण। जी। अच्छा, तो जयराम जी स्कूल मतलब आपका मतलब वो क्या ABCD वाला स्कूल में गए थे कि क ख ग घ वाला में? क ख ग वाला स्कूल था। सिलेट और पोछना हाँ, लेके गए? स्लेट पोछना लेके गए थे। बोरा? हाँ, बोरा लेके गए थे। देखिए, वो बैग होता था, हाँ। उसमें बोरा होता था, हाँ। स्लेट होता था और चौक पेंसिल होता था। ठीक। ये सारी चीज़ें होती थी। और उसके बाद हम लोग आलती का पत्ता ले जाने लगे। एक आलती का पत्ता होता है, उसको अगर आप उसे ब्लैक बोर्ड को साफ कर सकते हो, पानी से साफ हो जाता था। आलती मतलब वो लीची? नहीं, आलती नहीं, सॉरी, उसका नाम भूल रहे हैं कि बारिश के दिन आता है वो पत्ता। अच्छा अच्छा। हम नाम भूल पर एक्सप्लेन अच्छा। नहीं कर पा रहे तो हैं। अच्छा, मतलब आप क्या था, मतलब पढ़ने उड़ने में मन लगता? बहुत मैंने अगर आप शुरुआती दिन अगर कहेंगे तो 5 साल से कम, 5 साल 6 साल के बीच, तो उस समय थोड़ा सा हम बहुत शरारती थे। हमको याद है कि कभी कभी मैंने जो मास्टर लोग डांटते थे तो उन पे ही हम नाराज हो जाते थे। अच्छा। हाँ, तो लेकिन उसके बाद जब हम थोड़ा सा आ गए 1 क्लास, तो फिर बहुत तेज तरार साबित हुआ। मतलब ये है पैर पटक के हथड़िया निकाल दे, वो उसी समय से था क्या? वो वाला तेवर नहीं, बचपन हाँ, में था? व्यवहार था, गुस्सा बहुत गुस्सा ज्यादा था। था। हाँ बिल्कुल, गुस्सा बहुत ज्यादा था, नाक पे गुस्सा था। अगर याद है कि अगर हमारी डिमांड अगर पूरी नहीं होती थी तो हम क्या करते थे कि मतलब बहुत तांडव मचा देते थे। कभी कभी तो अपना हाथ को इस तरह मार मार के लहूलुहान कर लेते थे कि हम आपको नुकसान नहीं करेंगे, हम अपना ही नुकसान कर लेंगे। जिद्दी बच्चे हैं तो मार मार के अपना हाथ को लहूलुहान कर लेते थे। अच्छा अच्छा। तो वो फिर मतलब एक जो होता है ना कि सीरियसनेस, जो आपको लगा कि नहीं चलो यार पढ़ना चाहिए,
आप लोग क्या मनोहर पोथी पढ़ते थे? तो कौन सा था? हाँ, मनोहर पोथी। हाँ? मनोहर पोथी। तो पहाड़ा वहाड़ा याद रहता था? हाँ जी, बहुत बहुत बहुत। मतलब कहाँ तक पहाड़ा याद था? पहाड़ा उस समय हमको लगता है कि 16 तक का पहाड़ा याद था। 17 से अटक गए थे आप भी क्या? 17 उसके बाद आदमी 13 में अटकता था। नहीं, हम लोग 16 तक याद था। 17, 18, 19, 20 तक हो, उसके बाद फिर 20 तक हुआ। 20 तक मैंने जनरली पहाड़ा बहुत कम हो। अच्छा, प्राइमरी स्कूल कहाँ तक पढ़े? प्राइमरी स्कूल वहीं पे है। हाँ, मामा घर में ही है, बिल्कुल। हाँ, एकदम सामने, हमें लगता है कि घर के बगल में ही है, तो वहीं। समझदार वाली पढ़ाई, मतलब समझदार वाली पढ़ाई जब आपको भी लगने लगा कि नहीं, जरा माँ है, भाई है, घर हमको आगे बढ़ाना, इस तरह का सेंस कब आया? मतलब हमेशा, मतलब एकदम, चूंकि आप बहुत कम उम्र में बूढ़े हो गए, अब 30 वर्ष में बीमार हो गए, तो मतलब बहुत कम उम्र में जिम्मेवारियों का बोझ मिल गया। सही। तो कब आने लगा, ऐसा एहसास कब हुआ था? देखिए, जब नानी का डेथ हुआ तो फिर हम लोग टाटा सिजवा शक्तिनाथ मातो स्कूल गए। वहाँ के बाद फिर घर वापस आए, तो जब घर से पढ़ाई करने लगे तो फिर लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक अपनी तरीके को आगे बढ़ाने लगे। ये आपकी पॉपुलैरिटी कैसे हो जाती थी? आपको देखते थे छोटा छोटा बच्चा सब भी आपका दोस्त जैसा रहता था, कभी पोखर में खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और सबके बीच में आप घुलते मिलते थे। हालांकि आप टीनेजर थे, लेकिन आपके साथ छोटका, हाँ, मेरा व्यवहार शुरू से था। हम बहुत ही अंदर से बहुत ही निश्चल व्यक्ति हैं, और मेरा वही व्यवहार कारण था। हम सबके लिए हेल्पफुल हैं, कोई अगर मेरी आवश्यकता है तो उसके लिए हम खड़ा हो जाते हैं। जैसे हमको याद है कि हम बीच में जब बनस्थली हाई स्कूल में पढ़ाए हैं कुछ साल, तो टीचर भी रहे? हाँ, टीचर हम बहुत टाइम से मतलब टीचर रहे। मैट्रिक के बाद बने टीचर? इंटर से ही हम टीचिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल में हम हाँ, इंटर के बाद से टीचिंग का काम कर रहे हैं। मतलब पहली नौकरी आपकी वही थी? हाँ, टीचिंग की थी। पहला पगार कितना था? 3400 था। 3400? हाँ, 3400 का था। और उसमें भी हम आपको कहानी सुना रहे हैं लोगों से कि बच्चे हमसे जुड़ते क्यों हैं। एक फुटबॉल का टूर्नामेंट था, उधर आदिवासी बहुल गांव है, पलमा करके है, जो पीरटाट ब्लॉक में आएगा, गिरिडीह विधानसभा में आएगा, और बस उसका एक बस्ती आपका टुंडी विधानसभा में आएगा, मतलब बड़ा ऐतिहासिक गांव है। तो वहाँ कुछ बच्चों ने फुटबॉल का एंट्री कराना था उनको, और हमारे पास उतना पैसा नहीं था। तो क्या हुआ, हम एक जैकेट लेके आए थे, बारिश ठंडा का दिन था, बड़ा सुंदर जैकेट था, 700 के आसपास का जैकेट था। तो उसमें रिफंडिंग होता था कि आप 2-3 दिन में अगर पसंद नहीं लाया तब घुमा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, बच्चे आए, बोले सर एंट्री करना है और आपको भी खेलने जाना है, और पूरा जिद करने लगा। तो हम बोले जाओ, ये जैकेट वापस कर दो। राजगंज का पवन वस्त्रालय से शायद, या कहीं से वो लड़का लोग लिया था, हमको याद नहीं आ रहा है। तो फिर लोग जैकेट को वापस करके वो पैसा ले आया, अब बोले जाओ इसे एंट्री करा लो। वो पैसा से वो लोग एंट्री करा लिए। उसके बाद चूंकि हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं अमूमन माता पिता से दूर रहते हैं, तो उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, खासकर खाने पीने को लेकर। क्योंकि हॉस्टल का जो खाना होता है सामूहिक बनता है, एक साथ 100 बच्चों का खाना बनना। तो बोर्डिंग स्कूल था? हाँ, वो हॉस्टल था, बनस्थली ना है। तो हॉस्टल में बच्चों, जाहिर सी बात है, 100 बच्चों का खाना बनेगा तो आपको स्वाद तो लगेगा नहीं, आपको सिर्फ पेट भरना है भैया, और पेट भरना, आपको वहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। तो बच्चे डिमांड करते थे कि सर कुछ खर्चा पानी नहीं करिएगा। अच्छा। तो मेरा प्रत्येक महीना मेरा एक शेड्यूल बन गया। प्रत्येक महीना 3400 में लगभग मैंने 500 से 700 800 तक मेरा एक शेड्यूल बन गया कि जो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनको सामूहिक खर्च देना। जैसे कभी क्या हुआ कि उन्होंने डिमांड किया, सर आज हम लोग को सिंगाड़ा खाने का मन है। तो उस समय शायद 74 बच्चे थे हॉस्टल में, तो 74 बच्चों के लिए एक सिंगाड़ा, एक जलेबी हम राजगंज से मंगवा देते थे, 74 को, एक को नहीं। फिर किसी महीना उनको उनका डिमांड हो, सर आज हम लोग को मूढ़ी मिक्सचर खाना है। तो फिर क्या हुआ कि पूरा एक बड़ा सा, जो नहीं हम लोग नहाने के लिए पानी भरते हैं, उसी में मूढ़ी मिक्सचर डाल दिए और सब बच्चे को दे दिए। तो किसी बार हुआ कि नहीं सर आज आइसक्रीम, तो 74 बच्चों तक आइसक्रीम गया। तो मेरा जो ये चरित्र था, मेरा जो व्यवहार है, ये सबसे हटके है। जो कोई, और सब वही आश्चर्य करते थे कि सबसे कम पेमेंट जिस टीचर को मिलता है, आज उसका सोच देखिए। जब भी बच्चा हमको डिमांड किया, हम वहाँ इंग्लिश पढ़ाते थे। अच्छा। हाँ, इंग्लिश पढ़ाते थे। अच्छा। घर पैसा नहीं भेजना होता था क्या 3400 में से? नहीं, देखिए, माता का कहना था कि बेटा तुम जो भी कमाते हो, क्योंकि सभी लोग जो भी हमारे घर जाते थे, हमारे घर की जो हालत है उससे सब कोई परिचित थे, और सब यही बोलते थे कि बड़ा बेटा के डिस्टर्ब ना करियो, वो एक दिन अफसर बनतो। अच्छा। हाँ, कोई भी जाते थे, माँ को तसल्ली देते थे कि तोर बड़ा बेटा बहुत तेज हो पढ़े में, और कुछ नहीं बोलिए, घर काम काज तो जब इतना तो मैंने जी मुँह चाहत के रह गई घरवा में, जी मुँह चाहत के मतलब दुख सहा के रह गए हैं, पति डेथ कर गया, आप रह गए, ससुर जी उसी साल डेथ कर गया, तो अब इतना दुख अब झेली लिए हैं, तो बड़का बेटवा क्या 2-4 साल तो डिस्टर्ब मत कर, और पढ़े दी, वो अफसर बनतो। ये लोग, मतलब रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग मेरी माँ को ये सांत्वना देते थे।
तो माँ कभी डिस्टर्ब नहीं की। अगर मेरा मन हुआ तो हम पैसा देते थे, नहीं हुआ तो नहीं देते थे, लेकिन हाँ आज तक हम कभी गलत चीज़ में खर्च नहीं किए हैं। सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा का मेरा कभी शौक नहीं रहा है। बचपन से हम, चूंकि हमने अपनी माँ को देखा है, हम और हमारा माँ ने परवरिश किया, इसीलिए हमने किसी भी गलत एक्टिविटी में हम आज तक नहीं रहे। मेरा एक ही चीज़ रहा है, स्पोर्ट्स। उसमें मेरा पागलपन रहा है, उसमें इतना पागलपन रहा है कि हम एक बार इंडिया हारने से हम कूद गए थे। तो ये देखिए मेरा 6 गो टाका होगा, आपका कैमरा भी कैच कर सकता। हाँ, तो वो क्या हुआ, फोकस करना भाई, ये इंडिया टीम हार जाने के बाद ये हाँ, छत से कूद नहीं गए। पुल से गए। कूद गए थे कि भाई हमको बचना ही नहीं है। तो एक पागलपन मेरा जो जिद रहा है वो क्रिकेट के लिए रहा है, स्पोर्ट्स के लिए रहा है। बाकी मेरा कोई भी नकारात्मक, जब हम सांसद कभी चुनाव लड़ रहे थे ना, तो हमारे विपक्षी वो गए थे जानने के लिए कि क्या उसका कोई लव अफेयर है, क्या उसको हम लोग मीडिया में उछालेंगे, क्या उसका शराब, गुटखा, दारू, सिगरेट, कोई ऐसा नेगेटिव एक्टिविटी है। तो हमारे वहाँ के लड़कों ने स्पष्ट कहा कि उसको हम लोग केवल फुटबॉल खेलते हुए देखे हैं और बस में लटक के पी के कॉलेज जाते हुए देखे हैं। तो हम लोग तो कुछ नहीं सब बता पाएंगे। ये लोकसभा के चुनाव में था, तो ऐसी कोई नकारात्मक चीजें नहीं रही। तो वो जो लोकसभा के चुनाव में तो भाई साहब उतना ही नहीं है, वो मतलब पर्याप्त फंडिंग हुई थी कि जयराम नहीं, की वो कम- तो जयराम नहीं, की वो तो कमजोरियां- वर्तमान की चीजें हैं। कमजोरियां ढूंढ नहीं, वो के वर्तमान की चीजें हैं। हाँ। वो तो वर्तमान की चीजें हैं कि पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, वो हमारा पास्ट खंगाल रहे नहीं, थे। हाँ, कि पास्ट हाँ, कि जब उसी election कि जब के हम time 10वीं था। क्लास में थे तो मेरा क्या करते चरित्र था, हाँ। मेरा क्या कैरेक्टर था, या हम जब आप कॉलेज आप जा दीघा गए हैं कि नहीं, फलाना हाँ, गए हैं कि नहीं, कि हम ये कॉलेज गए में हैं, थे तो हाँ, मेरा क्या हाँ, चरित्र हाँ, था। हाँ, तो हाँ। ये सारी चीजें हैं कि मेरा कोई पास्ट नहीं था, सिंपल सा खेलकूद। तो वो जो 3400 रुपया मिलता था उसमें महीना में जनरली 500 से 700-800 तक जो 74 स्टूडेंट रहते थे उनको। एक दिन का घटना है, एक स्टूडेंट है हमारा मदाम हुसैन अंसारी और खालिद अंसारी, वो है आपके खरपोका, गिरिडीह, पीरटाण के। तो उनको कोई टीचर बोल दिए कि तुम लोग बड़ी टाइगर टाइगर करता है, जा तो तुम आज कोई हम कैसे माने। तो बोला सर देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं, उनको 500 रुपये डिमांड कर रहे हैं। उन लोग आया, बोला सर बहुत इमरजेंसी है, तुरंत हम अपना जेब से निकाले दे दिए। अच्छा, उन लोग आया, 10 मिनट बाद पैसा हमको रिटर्न कर दिया। भिड़ने के लिए आया था लड़का लोग टीचर के कहने पे। एक दिन एक रोचक घटना घटी कि हम चूंकि सप्ताह में घर आ जाते थे, वहां से मेरा घर का दूरी था लगभग 19 किलोमीटर। तो सप्ताह में घर आते थे, उसके बाद फिर जब सोमवार को स्कूल। आपका गांव तो नेशनल हाईवे के किनारे है जहाँ हाँ, हम गए थे, जी ना? जी वही घर है। हाँ। तो एक दिन हम वहाँ के प्रिंसिपल के साथ लिफ्ट लिए, वो राजगंज से जाते थे और एक टीचर थे। तो स्टूडेंट का तो हमको देखने के बाद एक अलग, आज तो टाइगर टाइगर, उस समय वही शोर होता था, टाइगर टाइगर का शोर उस समय होता था। अच्छा। और मैंने उस समय टाइगर ने मतलब प्रणाम सर बहुत मतलब शोर होने लगा। तो प्रिंसिपल बोले यार कि आज तक हम 12 वर्षों से प्रिंसिपल हैं, इतना तो मतलब मेरा स्टूडेंट लोग हमको तो इतना मतलब ये नहीं किया है। तो फिर जो बीच में बैठे तो बोले सर जो 12 साल में नहीं हुआ आज भी नहीं हो रहा है, हमारे साथ गाड़ी में टाइगर सर बैठे हैं। अच्छा। तो मैंने बच्चों के साथ मेरा जुड़ाव होने के कारण था कि निश्चल थे, उनको हमको भी लगता था कि हम स्टूडेंट हैं, उनके बीच से आए हैं, तो जो भी हमारी हैसियत थी उसके अनुसार उनके बीच रहते हैं। तो इसीलिए आपका ये जो था, और गांव उसके बाद अगर उस स्कूल को छोड़कर अगर गांव भी आएंगे तो गांव में बच्चों के साथ अभी भी मेरा घुलमेल है, अभी भी मैंने बच्चों के साथ मेरा वही व्यवहार है। जीवन मैंने जिया है पोखरी उखरी वाला, तो आपका भी देखते थे ना, नहीं, तो मुझे लगता था क्योंकि आप हमसे छोटे हैं, लेकिन फिर हम देखते थे यार ये भी तो उसी तरह पोखरी में फुटबॉल और कूद जाना और उधर से सब चिल्लाता था दादा कर, तो हमको लगता था ये लड़का नेतागिरी कर रहा है कि कर क्या रहा है, लेकिन वो क्या है डिफरेंशिएट नहीं, ये था कि सरल जीवन हम लोग कर रहा है। ये आप भाषाई आंदोलन के बाद भी आपकी आदत रही है? हाँ, उसके उसी तरह- बाद भी जीवन व्यवहार वही रहा है। हाँ, चल खेलमी निकाल फुटबॉल, चल हाँ, चल शुरू हो गए कहीं भी, शुरू हो गए कहीं भी। हाँ, तो ये रहा है। अब उसके लिए समय मिलता है? नहीं, अभी अफसोस लगता है कि हाँ? अभी तो कम से कम 1 घंटा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाता है, लोगों की समस्याएं। तो आपका जो सपोर्टर सब है वो तो अभी वोटर बना नहीं, आपको दुलरुआ बचपन सब? नहीं, उन लोग तो जिस दिन वोटर बन जाएगा तो उस दिन हमको लगता है कि हम बहुत आगे और हो जाएंगे। हाँ? आपका सपोर्टर वोटर अभी बना नहीं, सपोर्टर जो मेरा है हाँ, वो डाई हार्ड फैन लोग तो अभी मेरा वोटर बना ही नहीं है। बना उन ही लोग नहीं। अभी उन लोग हमको लगता है कि मैंने 7-8 साल से लेके 15 साल की उम्र में है। हाँ, उनको अभी टाइम लगेगा। अच्छा चलिए, ये तो बचपन की बातें हुई, ठीक है। तो उसके जब स्टेबिलिटी कैसे आने लगी एक समय के बाद, जैसे माँ बोली थी हाँ तैयारी कर, तो आप पढ़ रहे थे तब तक ही भाषाई आंदोलन में घुसे? उसके पहले कोई परीक्षा वरीक्षा दिए थे इधर उधर, कहीं कोशिश किए थे नौकरी चाकरी के लिए? हाँ, जैसे कि ज्यादातर हमको बचपन में आप जो नहीं गए थे हजारीबाग? हाँ आपको बता रहे हैं, नहीं हजारीबाग नहीं जा पाए। नहीं हजारीबाग इसलिए नहीं जा पाए कि घर की आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं थी, जिस कारण हम घर से जो भी पढ़ाई किए हैं घर से ही किए हैं।
पहले उस एरिया का तो कोटा हजारी है। हाँ एकदम, अभी भी हजारीबाग, वो जो एरिया है हमारा वो हजारीबाग कोर्रा के लिए हाँ, फेमस है। जी। वहाँ के बच्चे बस पकड़ते हैं हाँ। और उसी बस में माता पिता फिर साग सब्जी भी भर देते हैं कि आप देते हैं, हाँ, सप्ताह में हाँ, 15 दिन में वहाँ चला जी, जाता है। जी। तो ये तो वहाँ का परंपरा रहा है, मैंने तो एनएच का जी। राजगंज तक वो परंपरा रहा है कि एनएच के माध्यम से हजारीबाग तक हजारीबाग, पहुंचना बच्चों को। तो जी। हम वो परिवार की स्थिति वो नहीं थी कि हमको बाहर रख के पढ़ाया जा सके, तो हम सारा पढ़ाई घर से ही किए हैं हाँ। और बच्चों को पढ़ाए हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाए हैं और उसी से अपना तो पढ़ाई का शुरुआती खर्च दौर निकालते में- थे। अच्छा, बचपन से सोचे थे नेता बनेंगे, नेता कैसे बने? नेता तो कहते हैं ना, वो हम लोग का कहावत है बापे पुत्र ऐसे कुछ है, हम हाँ, हाँ। बापे पुत्र प्राप्त घोड़ा नहीं तनी तो थोड़म थोड़ा। तो बापे पुत्र प्राप्त हाँ, ऐसे घोड़ा कुछ। नहीं तनी तो थोड़म थोड़ा। हाँ। अगर हम मामा घर में रहते हैं, हाँ, अगर मेरा पूरा पढ़ाई अगर मामा घर में हो जाता हाँ। तो शायद हम कोई सरकारी हो मास्टर या साहब प्राइवेट होते हो, हैं, चाहे मैंने मास्टर- कोई नौकरी कर लेते हाँ, हैं। हाँ। लेकिन बीच में नाना नानी का डेथ हो जाना और फिर मेरा गांव चले आना, हम्म, ये मेरा नेतागिरी बनने का कारण बना। क्योंकि गांव यानी बाप, पिताजी की यादें, और पिताजी यानी झारखंड आंदोलनकारी, हम्म। झारखंड आंदोलन के शहीद। तो यहाँ जब आए तो मेरा परिचय उनके नाम से होने लगा। खेलने में तेज, पढ़ने में तेज, बोलने में तेज। तो लोग पूछते थे मेरे वहां से चले जाने के बाद कि ककर बैठवा लगो, अच्छा। ओह कृष्णा का लड़का ला बहुत तेज हो। तो अगर हम मामा घर में मेरा सारा चीज संपन्न हो जाता, क्योंकि मामा घर हम उस समय छोड़ दिए जब हम शायद मतलब मिडिल स्कूल के छात्र थे। तो अगर हम वहाँ से वहीं से अगर कॉलेज कर लेते हैं, वहीं से अगर हम अपना मास्टर या फिर पीएचडी तक आ जाते हैं वहीं से, तो हमें लगता है कि हम राजनीति में नहीं आते हैं। अच्छा, मैं पीएचडी कहाँ पहुंचा बॉस? तो सबमिट कर दिया ना? हाँ, सबमिट 3 बार हुआ है, अभी चौथा एनुअल रिपोर्ट फिर सबमिट करेंगे। हमें लगता है अगस्त में सबमिट करेंगे। ऐसे हाँ, मैं 25 में डॉक्टर लिखा जाएगा, 25 में नहीं तो 26 में लिखा जाएगा। 26 में डॉक्टर तो फिर हाँ, मैम बोली थी कि उनसे बात हुआ तो बोला बाबू टाइम हो गया है तो अपना सबमिशन का तैयारी कर लेना। बोले ठीक है मैम, जब बोलेगा हम कर लेंगे। अरे ये तो हो गई बात, अभी हम लोग बीच में थोड़ा भटक गए। तो फिर नौकरी के लिए दबाव नहीं पड़ा घर से हाँ बिल्कुल, कि बेटा कर ले? अब आर्मी का बहाली में 2-3 बार गए। कहाँ दौड़े? मोराबादी में? मोराबादी में दौड़े थे। दौड़े हैं तो मोराबादी में दौड़े थे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ये गोदना था तो उसी को लेकर डांट होने लगा, तो फिर निकल गए। आपका जमशेदपुर में दौड़े हैं। तो जमशेदपुर, चूंकि जमशेदपुर मेरा पहला दौड़ था और हम लोग दौड़ को लेकर एक्साइटमेंट थे, प्लानिंग में नहीं थे। अगर प्लानिंग में होते दौड़ निकल जाता। एक्साइटमेंट क्या था कि दौड़ने जा रहे हैं, और गांव में दौड़ते थे तो वो कॉन्फिडेंट था कि तो यहाँ निकाल लेते हैं तो वहां भी निकाल लेंगे। वहां थोड़ी मालूम था कि गांव में अकेले दौड़ते हैं, वहां 250 के बीच दौड़ना होगा। अच्छा। और गांव में अपना मतलब सुबह दौड़ते हैं, वहां कैसे दौड़ेंगे, खाना पीना क्या होगा। तो वहां सबसे बड़ा भूल क्या हुआ कि जो जमशेदपुर का सफर भी मेरा पहली बार था, बस में था। तो रात को हम लोग यहाँ क्या करें, तेल का सामान खा लिए थे, पराठा और आलू भुजिया, जो मेरा शरीर को नुकसान हुआ। और हम 3 चक्कर मारने के बाद मेरा पाँव हाथ पूरा खींच लिया। अच्छा, हाँ। तो हम जाके बैठ गए कि अब इस बार ये फर्स्ट अटेम्प्ट हमसे नहीं होगा। बाकी समय था मेरा। 3 चक्कर मार के बैठने के बाद भी देखे कि मेरे जो साथी थे वो और 1 चक्कर दौड़ कंप्लीट किए। तो ये जमशेदपुर की कहानी थी। रांची में तो दौड़ने का मौका नहीं मिला। और एक बार बोकारो में जो आपका सीआरपीएफ की दौड़ में गए थे, वहाँ हाइट के कारण मतलब निकाल दिया गया। ये सब ये झारखंडी भाषा खतियानी वाला जो आंदोलन होता उससे पहले का बात है ना? हाँ, उससे पहले का बात है। मतलब 24-25 साल यही उम्र होगा? हाँ, ये सब हाँ उस समय का बात ना, उससे भी चले जाइए। ये मतलब 25 12 से 15, 16, 17, 18 के बीच की बात है। उसके बाद जब देखे कि मेरा ड्रीम है डिफेंस में जाना, लेकिन तकदीर साथ नहीं दे रही है डिफेंस के लिए, तो फिर हमने जो अपने ये जो अपना इंटरेस्ट है उसको चेंज कर लिया कि अब हम यहाँ से टीचिंग लाइन में चले जाएंगे। तो फिर हम बीएड के लिए प्रयास किए। अच्छा। और एक नेताजी हाँ। के पास गए अभी। अच्छा। तो बोला ना देख, फी तो लागबे कर दो बाबू। उनका कॉलेज है? हाँ, नेताजी लोग का कॉलेज है। तो बोला फी तो उतना लागबे कर तो हम कर लिए, हम तो हाँ ना पारबो उतना। तो फिर उसी बीच क्या हुआ कि हजारीबाग से इंट्रांस का निकला था, इंट्रांस के लिए एप्लीकेशन। तो फिर वहाँ गए, 1500 रुपये में डीडी बना के एंट्रेंस के लिए पेपर मैंने भरे और फिर एग्ज़ाम देने के लिए गए। और अप्रैल का महीना था मास्टर ऑफ आर्ट्स ख़त्म करने के बाद, तो पीएचडी में एंट्रांस टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। तो फिर आप सोच लें कि आप कहीं मन को नहीं भटकाएंगे, आप फुल फोकस पीएचडी में ही करेंगे। मतलब हु वाज योर मेंटर इन फैक्ट इन स्टडीज? हु वाज मेंटर? होता ना एक मित्र भाई होते हैं, नहीं जयराम तू चुपचाप पीएचडी कर ले, थोड़ा प्रोफेसर बने, को इस टाइप के कोई थे? कोई नहीं रहे, क्योंकि हम लोग गांव से आते थे। ऐसा कोई मोटिवेट, कोई मेंटर नहीं। आपका समय और घर की बार बार बोलते हैं ना, अगर मोटिवेट होना हो तो अपने घर को देख लो।
रात को जब सो रहे हो तो अपनी माँ की हालत को देख रहे हो, अपने घर से टपकते हुए बारिश की बूंदों को देख लो। ऐसा कोई यार, ऐसा कोई नहीं, ऐसा नजदीकी- ऐसा नजदीकी बहुत सारे रहे हैं, लेकिन आपको मोटिवेट ऐसा घर की हालत नहीं किया है कि भाई कुछ करना है। पीएचडी कैसे सोचने लगा? जो लड़का सिपाही उपाही बनना चाहता तो वो पीएचडी हाँ, चूंकि लोगों ने कहा कि पीएचडी जो है वो लास्ट डिग्री है, तो हम बोले लास्ट तक पढ़ेंगे। अच्छा, बोला डिग्री 3 प्रकार की होती है, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टर डिग्री, इससे ऊपर और डिग्री नहीं बना है। तो हम बोले तीनों डिग्री लेंगे। मतलब हम पढ़बो। हाँ पढ़बो, अच्छा हाँ बैचलर डिग्री भी हम लेबो, मास्टर डिग्री भी लेबो और डॉक्टर डिग्री भी लेबो। अच्छा, तो एंट्रांस भरे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एंट्रांस निकल गया। तो फिर एडमिशन हजारीबाग में ही करना था। तो वहाँ गए एडमिशन के लिए। तब तक हमारा नया यूनिवर्सिटी बन चुका था धनबाद। जी। तो वहाँ के जो हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर इंद्रजीत कुमार, उन्होंने बाकायदा हमें टेलीफोन किया कि बाबू अगर आप सभी लोग हजारीबाग में जाएंगे तो फिर हमारे यूनिवर्सिटी को क्या मिलेगा, आप हमारे रतन हो तो यहीं पे पढ़ाई करो, हम लोग हैं ना। बोले सर जब आप लोग हैं तो क्या दिक्कत है। तो फिर हम लोग इंट्रांस पास किए हजारीबाग से, लेकिन चूंकि धनबाद के जो कॉलेज थे तो वो हजारीबाग से संबंधित थे, तो हमें ये आज़ादी मिली कि आप इंट्रांस यहाँ से पास किए हैं लेकिन एडमिशन आप धनबाद में कर सकते हैं। तो फिर हमने धनबाद में एडमिशन किया। हालांकि बहुत डिले हुआ, चूंकि पहला सेशन था, पहला पीएचडी के पहले बैच के स्कॉलर हम ही लोग हैं, तो काफ़ी डिले हुआ, टाइम लगा और फिर पीएचडी चलने लगा। तो अच्छा रुचि हो रहा था, रिसर्च करने में बड़ा मजा आ रहा था, मतलब लाइफ अच्छा, मतलब स्ट्रगल के साथ ठीक ठाक चल ही रहा था। तो इसी बीच भाषा आंदोलन आया, उसमें भी हम जाना नहीं चाहते थे, ईमानदारी से कह रहे हैं हम जाना नहीं चाहते थे। इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि आपको भी मालूम है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से झारखंड बनाम गैर झारखंड भी है, और हम इस डर से नहीं जाना चाहते थे कि हमारे जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए जितने हमारे वो भाई आउटसाइडर हैं। तो भाई हम सोचे कि नंबर देंगे कि नहीं देंगे। अच्छा, डर से? हाँ सही बता रहे अच्छा, हैं कि नंबर देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं कहीं कोई अड़चन ना हो जाए पेपर में, पता नहीं क्या होगा, चूंकि वो सुप्रीम है, कॉलेज हमारा, स्टूडेंट हमारे, लेकिन सुप्रीम पोस्ट पे वे लोग हैं, डरे। हाँ। तो फिर हम बोले नहीं भैया, बाप मेरा झारखंड आंदोलनकारी, और हम अगर ये सोचेंगे तो जो होगा देखा जाएगा, हम तो आएंगे। और फिर इसीलिए बोकारो हुआ, बोकारो में हम नहीं गए थे। फिर धनबाद जब कार्यक्रम हुआ तो हम धनबाद में हमारी एंट्री हुई। बाद में इस पर हम लोग आएंगे, कैसे मतभेद हुए और कहाँ से आपकी राह बदली और कहाँ आज आप पहुँच गए। लेकिन जो हम लोग किशोरावस्था की बात करें, उसमें खेल कूद तो होता ही था, किशोरावस्था में एक प्यार भी जगता है। स्कूल कॉलेज में कभी जयराम महतो को प्यार व्यार हुआ, हल्का हल्का एक नज़र का, अरे बढ़िया लागू हो? ये सब तो मैंने मान के चलिए, सब तो स्वाभाविक, होता है, ये सब स्वाभाविक उम्र है, चीजें हैं जब कौशलेंद्र दा। हाँ। अगर कोई पुरुष है और अगर कोई स्त्री है तो जाहिर सी बात है उसका टीनेज का होता है ना, वो स्वाभाविक है, वो किसी की ओर आकर्षित होगा, हाँ। वो दुनिया की रीत है। लेकिन हम लोग का विशेष उस पर कभी ध्यान रहा नहीं, और ना ही हम लोग उस कल्चर से रहे हैं, गांव से रहे हैं। नहीं, गांव के कल्चर का नहीं, एक तो अभाव था, दिक्कत थी, परेशानी झेल, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक डर अलग था। लेकिन ऐसा थोड़ा ना गांव में प्यार नहीं होता। नहीं, स्वाभाविक सी बात है, जब आप स्कूल कॉलेज तक गए हैं तो कोई पसंद आ जाना, भले आप मन में बात को रखे कि हाँ भाई अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, तो ये सारी चीजें तो ये दुनिया की रीत है, परंपरा है। टाइगर को भी प्यार हुआ अरे था, नहीं, लेकिन प्यार शब्द आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को अच्छा लगना, कोई जज जाना, ये सारी चीजें तो adolescence love, ये तो adolescence, एक हाँ। परंपरा है। इस हाँ, परंपरा से कोई इंसान बाहर नहीं हो सकता हाँ, है। अगर हम कोई- अगर अगर कोई हम अगर झूठ- इस सृष्टि से बने हैं, इस सृष्टि में, तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं तो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, आप अगर कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। आप ईमानदारी से सच बिल्कुल, बोलो। अगर चलिए, कोई बोल रहा है तो चलिए, झूठ इस बोल रहा है। चैप्टर पर नहीं आएंगे। आप कॉलेज तक आए, गुरुजी बन गए, फिर उसके बाद फिर नेताजी जब बने, नेताजी बने तो उसके बाद तो पैसा उठा का बड़ी दिक्कत होता होगा भाई। नेतागिरी करने के लिए माल चाहिए ना, अब जाना है, तेल कहाँ से आएगा? नहीं देखिए, भाड़ा कहाँ से जब आएगा? आंदोलन कर रहे थे तो हाँ। ये था कि लोग तेल भर देते थे, हाँ। और चर्चा राज्य में इतना हो चुका था कि लोग सबको ये एक चाहते थे कि भाई वो हमारे यहाँ खाना खाए। सपोर्ट करते एक तो होड़ था, हाँ। तो प्यार तो दुलार बहुत सारा मिला, तो खाना पीने का प्रॉब्लम नहीं हुआ। कोई भी दोस्त कहीं भी गया तो कपड़ा लत्ता का प्रॉब्लम नहीं हुआ, और वो सारी चीजें हो गई। आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, हमको सबसे आश्चर्य लगता था कि कोई आपका बैकग्राउंड कोई नहीं, बैकग्राउंड नहीं था, और इसीलिए support नहीं था। आज हमसे इनका तकलीफ होना, हम्म। स्थापित राजनेताओं का, इस सिस्टम का हमसे तकलीफ होने का कारण ही यही है कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, और ये नेता क्यों बना, कैसे बना। हाँ। सही बात है। जिस दिन हम विधायक बने, ठीक है, उसके विधायक बने और हमारी सैलरी 2 लाख पार हो गई, लेकिन जिस दिन नहीं बने थे उस दिन क्या थी हमारी घर की सैलरी? 1000 रुपए हमारी दादी को वृद्धा पेंशन, अच्छा,
1,000 रुपए वो भी इरेगुलर 4 महीना 6 महीना साल भर में, हाँ। यानी 1,000 रुपए हमारी दादी को वृद्धा पेंशन, 1,000 रुपए हमारे चाचा को विकलांग पेंशन, अच्छा और 3,500 रुपए, उस समय 3 था, अभी 500 बढ़ा है शायद, 3,000 रुपए हमारी माँ को पिताजी के बदले कि वो झारखंड आंदोलनकारी, अच्छा वो वाला पैसा, हाँ, यानी 5,000 रुपए हमारे घर का पेंशन से आता था। वो भी इरेगुलर, इरेगुलर, लगातार नहीं, नियमित नहीं, और नियमित पैसा हमारे घर 5,000 पहुंचता था, उसी से 5 लोगों का परिवार चलता था, 2 भाई, माता, चाचा और दादी। तो जमीन वमीन नहीं था? जमीन 4 एकड़ 87 डिसमिल है। तो खेती ठीक ठाक है, माने आप कभी नहीं उतरे हैं? हम उतरे हैं, हाँ। हम आपका खुदाली करने ठीक ठाक जानते हैं, बाकी छोटा मोटा काम, चूंकि माँ कभी हमको काम के लिए बाध्य नहीं की है। माँ बोलती थी पढ़ तू। हाँ, माँ कभी नहीं। मेरा छोटा भाई कम उम्र में बड़ा हो गया है, मेरा छोटा भाई घर को संभाला है, वो खेती बाड़ी हल सब बहुत परफेक्ट करता है, तो कभी डिस्टर्ब नहीं की। तो मेरा जो रहा यही महत्वपूर्ण रहा कि हम लोग खेती बाड़ी से अगर आज बात करें तो मैंने 2 मन 2.25 मन का हम लोग बीहिन देते हैं। अच्छा हाँ। और जो जब फसल तैयार होता है तो 40 मन, 30 मन, 35 मन, 40 मन। आप आते भी हैं उसी समुदाय से जिसने पढ़ाई और कृषि दोनों को संभाला, हाँ। कुर्मी समुदाय। कुर्मी का मतलब ये, कुर्मी का मतलब ही कोड़ना, कुर्मी का मतलब ही कोड़ना, कोड़ना मिट्टी कोड़ना। आपकी अलग परिभाषा है भाई। हाँ, कुर्मी का मतलब ही मिट्टी कोड़ना भैया। उसका संबंध ही किसानी से, उसका संबंध ही खेती बाड़ी से। सबकी एक परंपरा होती है, किसी का सबका कोई ना कोई एक व्यवसाय से जुड़ा है, कोई ना, हर समाज किसी न किसी व्यावसायिक तौर पे जुड़ा हुआ है। तो कुर्मी का मतलब ये कोड़ना। अच्छा, बेटा बेटी में भी बड़ी समानता है ना? कुर्मी समाज में बेटियों को भी पढ़ाते हैं, देखा? हाँ, निसंदेह समानता काफी है, और मतलब जो भेद होता ना नहीं उतना हम नहीं देखे हैं, बिल्कुल नहीं देखे हैं। हाँ, आर्थिक अभाव में कुछ लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाए होंगे कि भाई बेटी तो चली जाएगी, लेकिन वो आर्थिक अभाव में, नहीं तो ऐसा नहीं है, ऐसा भेदभाव नहीं दिखे हैं। चलिए, अब अतीत की बातें करेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगी। हम लोग वर्तमान पे आ जाते हैं। जयराम महतो आज सियासत का वो बुलबुला है जिसने खलबली मचा दी है। क्या आप एग्री हैं इससे? देखिए, जो प्रदर्शन रहा उससे तो इनकार नहीं कर सकते हैं। ये तो हुआ है, इस राज्य में हलचल तो मची है, इस राज्य में हलचल मची है, इसीलिए तो आज देख सकते हैं कि किस प्रकार से, मतलब एक कह सकते हैं कि 32 दांतों के बीच की जबान है हम। अभी हम आपको 3 एग्जाम्पल अपना देते हैं, जिसमें तो कम से कम लोगों को मेरे साथ स्टैंड करने की आवश्यकता थी। पहला एग्जाम्पल, जब बोकारो में हमारा नंबर प्लेट तोड़ दिया गया। आप हमारे विरोधी हो सकते हैं, आप हमारे आलोचक हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके जुबान से तो ये आना चाहिए कि गलत हुआ है, एक माननीय के साथ ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा, 1 बजे रात को हमारा जंगलों में चला जाना, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में, वहाँ तो कम से कम समर्थक में बाकी विधायकों का आवाज़ आना चाहिए था कि ये भारी चूक है प्रशासन की, एक विधायक की जान भी जा सकती थी उस दिन। लेकिन चूंकि हम अकेला विधायक और बागी विधायक, परंपरा से लीक से हटकर चलने वाला विधायक, समर्थन नहीं मिला। तीसरा, जो माननीय विधायक मांडू के मुख से जो शब्द निकला, कम से कम इस पर लोगों को, विधायकों को, बाकी विधायकों को स्टैंड लेना चाहिए था कि उनको सार्वजनिक माफी मांग लेना चाहिए था, क्योंकि ये अशोभनीय है, ये कहीं ना कहीं अनैतिक है, अव्यवहारिक है, अमर्यादित है। इन 3 अवसरों पे हमें लगा कि कम से कम बागी होने के बाद भी, आलोचक होने के बाद भी, विचारधारा भिन्न होने के बाद भी कम से कम 2-4 लोगों को तो मेरा स्टैंड लेने की आवश्यकता थी, लेकिन नहीं ले पाए कि सबको लगता है कि एक धारा के विपरीत बहने वाला विधायक है, इसको सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ये परंपरा से हटकर चलेगा और आने वाला दिन हमारी ही छवि को कहीं ना कहीं उनको लगा कि अलग छवि बना। जयराम की राजनीति सोची समझी तीर थी कि तुक्का? तुक्का। तुक्का, कोई तैयारी नहीं थी? नहीं, राजनीति में मेरा आना तुक्का ही था। अच्छा, और ये जो सक्सेस है ये भी तुक्का है? नहीं, ये तैयारी थी, सोची समझी तीर थी। हाँ, ये बिल्कुल तैयारी थी। ये योजना विधायक बनना तैयारी थी, ये योजना 3.5 लाख वोट लाना भी तैयारी थी, लेकिन मेरा राजनीति में आना एक्सीडेंटल था। अच्छा, एक बात बताइए, सिंपल सा बात, गांव का लड़का जिसके घर में बारिश मतलब बूंदे टप टप घर के अंदर जा रही है, जिसके घर में मतलब एक फिक्स राशि तक नहीं आ रही कहीं से, 5,000 का जिस परिवार को पेंशन से इनकम आता है, उस घर का बेटा विधायक बनने का कैसे सोच सकता है? अभी आपने 20 को विधायक नया दिया है विधानसभा को, कौन है? रघुवर दास की पुत्रवधू है, हेमंत सोरेन जी की अर्धांगिनी है, धनबाद के रघुवर दास भी फैक्ट्री श्रमिक थे, आगे बढ़े। जयराम का पोता भी विधायक बनेगा नहीं, अगर जयराम राजनीति में आगे बढ़ते रहे। सुनिए ना, हमारा ये कहना है कि कोई कैसे आप जो ये बात कहें कि राजनीति में आपका आना तुक्का था, कि
मेरा एक्सीडेंटल था। कोई कैसे सोच सकता है कि एक साधारण घर का लड़का विधायक बनेगा? कैसे? सवाल ही नहीं है। ये तो गनीमत है कि हमारी राजनीति में आने से अब बाकी युवा भी सोचेंगे कि हम राजनीति में आ सकते हैं। नहीं तो लोगों ने तो मुखिया का चुनाव लड़ना बंद कर दिया था, पढ़े लिखे युवाओं ने, कि यहां 25-30 लाख खर्चा होने लगा है। कम बताया, तो वार्ड पार्षद में लग जाता है नहीं, 25-30 जो धारणा बन गई थी कि अब हम मुखिया, एक पढ़ा लिखा ईमानदार लड़का था, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, विधायक की तो सपना जैसा था। तो जयराम महतो का राजनीति में आना बहुत सकारात्मक चीज है। और हम भी कैसे सोचेंगे, हम कैसे सोचे कि हम विधायक बने? बताइए। हु प्लांटेड यू? नियति। नियति। बिल्कुल, ये संभव ही नहीं है। पूरे भारत के इतिहास में खंगाली की कोई मतलब 2 सालों में इतना बेहतरीन तैयार हुआ होगा। अरसे लगते हैं। जेएमएम 1970 में बनी है, बीजेपी 1980 में बनी है, आज से 1985 से है। 2 सालों में महज यहां तक आना। चलिए, आपने नियति की बात की। बिल्कुल, ये और आपने जब राजनीति शुरू की थी, आपके पुराने वीडियोस, पानी पियेंगे क्या? नहीं, पानी नहीं पियेंगे। आपके पुराने वीडियोस, जवानी बिना पानी के काम चल सकती है। आपके पुराने वीडियोस बताते हैं, आप भी बड़े एग्रेसिव थे। और मैं ही इसी स्टूडियो से आपको लताड़ा करता था जयराम में, तो नेता की नक्सली। हाँ, यही सवाल उठता था ना। नहीं, हाँ, आप संवैधानिक भाषा का प्रयोग करें, आप मुख्य धारा में आए। लेकिन अभी वही चीजें रिवर्स पड़ रही हैं आपको। ये जो अभी आपने तीसरा जिक्र किया, ये जो भाई साहब आए हैं तिवारी जी, जो 300 या 500 वोट से जीत के आजसू के 231 वोट से, जो भी, तो उन्होंने जो कहा, बिल्कुल मैं तो उसका जिक्र भी मैंने अपने शो में किया था कि हम ना दिखा सकते हैं ना मुंह से दोहरा सकते हैं। लेकिन आप भी जब थे ना स्टूडेंट, आपका भी वीडियो चलता था, देख फलनवा के, देख भाव के, देख रॉ के, ये सब आपका भी निसंदेह हम स्वीकार कर रहे हैं, हम उस समय एक स्टूडेंट है। हाँ, पेपर पढ़ते बोलते थे ना, बिल्कुल हम ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं। हम तो स्वीकार अस्वीकार तो नहीं कर रहे हैं। हम तो इनकी तरह डिफेंड नहीं कर रहे हैं कि एआई जनरेटेड है, डॉक्टरेट है। हम निसंदेह उस समय जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों के अनुसार हम एक स्टूडेंट थे। और स्टूडेंट अपेक्षा आप रखेंगे, जो स्टूडेंट आक्रोशित होता है उसकी जुबान से कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जो अमर्यादित हो। तो ऐसा नहीं कि उसका हमें छेम नहीं है, या फिर उसको लेकर हमें अफसोस नहीं है कि हाँ भाई परिस्थितियों के अनुसार वो शब्द निकला है, उसको लेकर हमें खेद भी है। तो आपने कहा भी था कि ये भी तुरंत कह देते यार स्लिप हो गया, स्लिप ऑफ टंग है, माफ करो तो मैं बात खत्म कर दूं। बिल्कुल। हाँ, हमने, और आप जो बात कर रहे हैं जो पेपर पढ़ते हुए, उस शख्स से, जिस शख्स को मैंने लेकर जो बोली वचन, उनसे जब हमारी पहली बात हुई थी, हम बिल्कुल 30 सेकंड तक मैंने मौन थे कि हम क्या बोले, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग में आ गई थी। उनसे व्हाट्सएप कॉल में बात हुई थी, बहुत ही रहस्यमयी बात थी। वो लोकसभा चुनाव के दरमियान की बात है, कभी उसका हम जब और थोड़ा मजबूत हो जाएंगे तब हम इस चीज़ को बताएंगे। तो उनसे कहा था कि सर हम आपके स्टूडेंट जैसे ही हैं, और जब एक टीचर है स्टूडेंट में कभी कभार वो पीठ पीछे बहुत कुछ बोल जाता है। जेन्युइन है कि आप टीचर को तो बहुत गाली दिए होंगे, यही था कि हमने मीडिया में दे दिया। तो हमने यही कहा कि हमारा और आपका संबंध एक टीचर स्टूडेंट का है, तो थोड़ा सा अतीत की बातों को भूल जाइएगा सर, आपसे नम्र निवेदन है। तो वो बोलेंगे बच्चा बोलो क्या, फिर जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ। वो बच्चा शब्द बोले थे। जब उनसे हमारी उस घटना के बाद पहली बार टेलीफोनिक बात हुई थी, व्हाट्सएप कॉल था, एक विधायक के फोन से था, हालांकि वो विधायक ना होकर कुछ और हो चुका है, छोड़िए क्या हुआ है। तो ये तो है, लेकिन माँ बहन बेटी को लेकर हमने बहुत एग्रेशन में बात कहा है, तेरे बे रे, यहाँ तक हम आए हैं। लेकिन हमें कुछ समय आंदोलनकारी थे, उसके बाद हमने इतना एग्रेशन करने के बाद भी माँ बहन का शब्द नहीं था। एग्रीड विद कौशलेंद्र, जो कौशलेंद्र कहते थे मुख्य धारा की भाषा अलग होती है, उसी भाषा में आना चाहिए इनको। बिल्कुल। तो हमने, अगर किसी ने हमें पूछा, जैसे एक दिन कार्यक्रम था तो हमारे एक पत्रकार को पीछे से किसी ने ये कर दिया, तो हमने बोला भाई भले उस, चूंकि मेरा कार्यक्रम सुनने आया है तो कोई भी है, चूंकि 10,000 की भीड़ है, हम माफी मांगते हैं। तो हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कभी परहेज नहीं रहा है। लेकिन आज जो ये किया इन्होंने, हालांकि मैंने शब्द नहीं कि क्या हम उस शख्स के लिए कहें, क्या निंदा करें कि क्या भर्त्सना करें, बस 5 सेकंड से 10 सेकंड का विषय था कि स्लिप ऑफ टंग है, जबान फिसलन है। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं। मतलब मेरे राजनीति में आने से लोगों को इतनी नफरत है
कि हमारी माँ को गाली दी गई उसको भी वो सही ठहरा रहे हैं, बोले हाँ ठीक हुआ है। जयराम जी बताइए, जब आपकी ये- जब आपकी जी, जी। जब आपकी चर्चा करते थे तो आपके चाहने वाले जो हैं जिनको हम ट्रोलर्स करते थे वो हमको माँ का गाली देते थे। नहीं, देखिए अगर हमको माँ का गाली हाँ, देते थे। स्वाभाविक, देखिए लिख के अगर देते किसी थे। ने ऐसा किया है तो अगर हम खेद प्रकट करते हैं, हम चाहेंगे कि कोई इस प्रकार का ना करे, लेकिन याद रखिए कि आप अगला वाला संवैधानिक पद पर है, ऐसा नहीं है। हमें क्या गाली तो हजारों लोगों ने दिया होगा हमें, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जरा उस बात की तकलीफ है ना। चलिए गंदी बातों की चर्चा छोड़िए, हम लोग सियासत की बात करें। अब इस पे जाएंगे तो फिर मतलब कहते हैं ना कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी आती जाएगी। लेट द पॉलिटिक्स डिसाइड, व्हाट एवर ही हैज सेड ही विल फेस। और आपने तो बहुत कायदे से जाके अध्यक्ष जी को कह दिया, अध्यक्ष जी ये बात है, देखिए जो करना है श्रीमान करिए। आपका एक चीज़ देखा, विधानसभा से पहले आप एग्रेसिव थे, इलेक्शन में हर लोग होता है ये वो फला, लेकिन आपका नेचर, हेमंत हैं उनको भी प्रणाम, मतलब सबसे एकदम मिल के, मतलब एक जो होता है संस्कारी। देखिए चूंकि संस्कारी बच्चा होगा। मेरा परवरिश एक माँ ने किया है, एक विधवा महिला ने किया है, तो निसंदेह परिस्थितियां हमें आक्रोशित कर सकती हैं, हालात हमें एग्रेसिव बना सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरा परवरिश एक माँ ने किया है तो संस्कार हमारा बचपन से है। अभी ये विधायक बनने से पहले भी छोड़ दीजिए, आप गांव में किसी से पूछ लीजिए जो मेरे चाचा लगते हैं, हमसे आयु में बड़े हैं, अगर हम सुबह मॉर्निंग में अगर निकलते थे, चूंकि हम घर से जोरिया के लिए आते हैं तो 1/2 किलोमीटर है, हम सबको प्रणाम करके हुए आते थे। काको प्रणाम, दादा जोहार दा, नहीं उसमें प्रणाम। मेरा ये मेरा व्यवहार था सबसे, अब किसी से पूछ सकते हैं जाके। ये मतलब पार्टी लाइन से इतर कभी आपको ये नहीं लगता है कि अरे भैया जेएमएम वाला को प्रणाम कर रहे हैं तो क्या परसेप्शन बनेगा, बीजेपी वाला से मिल रहे हैं तो क्या परसेप्शन बनेगा? नहीं, आज इससे एक डर बात लगता है क्या? देखते हैं, ऐसा हम नहीं, चूंकि ऐसा हमें लगता है कि अब वोटर्स को भी थोड़ा सा तार्किक हो जाना चाहिए कि राजनीति क्या है, राजनीति में प्रतिद्वंदिता कहाँ तक है, उनको भी तार्किक और अपनी मेंटली को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। जी हाँ, हमें जो भी हमसे सीनियर मिले हैं, जो विधायक वृद्ध हैं, निसंदेह हम तो सदन के अंदर भी हमने उनको पांव छूकर आशीर्वाद लिया था। नहीं, हमें बहुत लोगों से देखा जिनसे आपकी सामने सामने लड़ाई हुई, हाँ, उनके उनसे साथ भी। बगल में बैठ के भी देखा, कंधे में मतलब प्रेम से, देखिए मतलब कहीं कहीं हम उनके विचारों, उनके कार्यक्रमों, उनके क्रियाकलापों, उनके कार्यों के, उनकी योजनाओं के विरोधी हैं। हम उनके विरोधी नहीं हैं, हम उनके विरोधी नहीं हैं, हम उनकी योजनाओं के विरोधी हैं, हम उनके कार्यों के विरोधी हैं, हम उनके कार्यक्रमों के विरोधी हैं, हम उनके विरोधी नहीं हैं। तो हमने अगर अपना भड़ास निकाला है, अपना गुस्सा निकाला है, तो उनके उस कार्य का, उनके कार्यक्रमों का, उनके किसी स्टेटमेंट का व्यक्तिगत उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। तो निसंदेह हमने चलिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किससे है जयराम महतो की? राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किस दल से? एनडीए से, इंडिया अलायंस से? फिलहाल तो हम सरकार के विपक्ष में बैठे हैं, हम सरकार से, तो आप एनडीए के साथ हैं? नहीं, साथ अभी नहीं है, अच्छा, लेकिन चूंकि वो अपोजिशन में है, तो वैचारिक रूप से कह सकते हैं कि हम लोग अपोजिशन में हैं। तो आपको मान के चले मोदी जी अच्छे लगते हैं? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं कहा। नहीं, आप प्रतिपक्ष में हैं? नहीं, हम यहाँ राज्य में मान के चले आप ऑपोजिशन की भूमिका में हैं, हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, देखिए मोदी जी रहे, चाहे योगी जी रहे, चाहे हेमंत जी रहे, मनुष्य भाई सबका तो सब मनुष्य ठीक ठाक होता है, लेकिन जब उनको कर्तव्य मिलता है, उस कर्तव्य को क्या निर्वहन करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। तो भाजपा में सबसे बढ़िया नेता कौन है? रघुवर दास, अर्जुन मुंडा कि बाबूलाल मरांडी? अगर अभी के डेट में देखा जाए, जैसे हमने विधानसभा में देखा, तो निसंदेह बाबूलाल सर अपोजिशन में हैं, तो बहुत तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखते हैं। मतलब आपके क्षेत्र के हैं इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं। फिर नवीन दा भी जो यही रांची के विधायक बहुत हैं, दोस्ती है, बहुत दोस्ती, बहुत अच्छा है, दोस्ती बहुत है, बहुत दोस्ती है। नवीन दा से है, अच्छी खासी हाँ, दोस्ती है। हाँ, तो मतलब फिर हजारीबाग के हैं, उनसे भी अच्छा पड़ता है, प्रदीप दा, प्रदीप जी। हाँ, तो 2-3 बीजेपी के विधायक हैं जिनसे अच्छा पड़ता है। नहीं, तो अब तो ऐसे बातचीत नए होती है। संबंध जो बने अब आपके, नए संबंध बने, तो एक गांव का लड़का और ये नए लोग जो है पहले से एलिट क्लास के लोग, उसको एडजस्ट कैसे करते हैं? नहीं, एडजस्ट करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन हाँ। वो बोलते हैं बीच में, ठीक चल रहे हो, अच्छा हो, चले रहो, इस तरह चलो। ऐसा नहीं, सत्ता पक्ष के बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे चेयरमैन है विकास दा जेएमएम के हैं, तो उनसे अच्छा ट्यूनिंग अभी हमारा है। लुइस दी हमारी समिति में, तो उनसे भी अच्छा हमारा अभी बातचीत हर चीज़ हो। और सदन में और भी कांग्रेस के भी नेता बहुत सारे ऐसे हैं, प्रदीप सर, चूँकि उनको हम लोग
पहले से follow किए हैं, जान क्योंकि- रहे हैं, कैंची छाप से जान रहे हैं ना। नहीं, कैंची छाप तो है ही, नहीं, मतलब कैंची छाप से कंगी था, प्रदीप लड़े थे। कंगी नहीं, कैंची से प्रदीप जब अच्छा, लड़े हो थे सकता है ना। हजारीबाग, उस हाँ, समय से आप जान नहीं, रहे हैं। प्रदीप वो बोल्ड होकर बात को रखते थे विधानसभा हाँ, में, हाँ, और उनके वीडियो क्लिप कभी कभी हम लोग को मिल जाते थे। ये तो प्रदीप यादव की बात प्रदीप कर रहे हैं? यादव की अच्छा, बात प्रदीप कर रहे हैं, यादव की हाँ। बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, आपके हजारीबाग वाले नहीं, नहीं। प्रदीप जी भी कैंची से उनसे भी लड़े अच्छा थे। संबंध हाँ, है। अभी प्रदीप यादव की बात करें, चूंकि बीजेपी की बात हमने कर लिया, जेएमएम की बात कर लिया, कांग्रेस की बात करें, तो उनके भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनसे अच्छा संबंध है, कंटिन्यू बातचीत भी होती है। तो ऑफर नहीं आता है मेरे सुरेश पूछने दा हमारे का- बगल में बैठे हैं। हाँ, मेरे नहीं, पूछने का मेन एक मकसद- दो लोग बोले थे कि बाबू अगर कभी कहीं इधर उधर जाने का मन करे, हम्म। अगर जा तो मेरे थ्रू जाना। अच्छा, हमारा भी भाव बढ़ता है। हाँ, तो हाँ। मतलब ये दो चार लोग बोले हैं हाँ। कि अगर कभी इधर उधर जाने का मन हाँ। करे तो मेरे थ्रू जाना। एक बार हमको बोल लेना। मेरे सोर्सेज अगर गलत नहीं है जी। तो इलेक्शन के पहले जयराम महतो को एनडीए में आने का ऑफर मिला था। जी सही हूं? जी, मिला था। जयराम महतो को एक माननीय जो फिलहाल बड़े संसद के माननीय हैं उनके थ्रू ऑफर मिला था। नहीं, सांसद बहुत सारे लोग नहीं नहीं, हैं। एक माननीय जो पहले विधायक हुआ करते थे नहीं, और नहीं। बड़े सदन में नहीं, हैं। उनके थ्रू एक सीट का ऑफर था, गठबंधन का ऑफर दिल्ली से आया था। जयराम महतो ने जिद ठान ली थी कि मुझे इतने एक दर्जन से नहीं ज्यादा नहीं, सीट ऐसा चाहिए। कोई डिमांड नहीं। हमने सिर्फ था कि हम फर्स्ट चुनाव है, हम लोग सिंगल लड़ेंगे, देखेंगे हम लोग अपने आप को। नहीं, जब आप हवाई जहाज से दिल्ली गए थे, जब सरयू बाबू आपको एयरपोर्ट में मिले थे, नहीं, वो हम रजिस्ट्रेशन के कार्यक्रम के सिलसिले गए थे। हाँ, बिल्कुल, हाँ। वहां भी उनको हमने 5 छू के प्रणाम आप किया था। बहुत प्रशंसा कर रहे थे। आप बहुत सरयू, प्रशंसा कर रहे जबकि थे। मुझसे उन्होंने कहा- वैचारिक रूप से उनसे हमारा मतभेद रहा है, चूंकि वो आउट अन्य स्टेट से हैं, हम हम उदाहरण के लिए। अच्छा, लेकिन उनको हमने 5 छू कर प्रणाम किया, निसंदेह भले वो किसी राज्य से हो, लेकिन हाँ। उनका जो बुद्धि है, उनकी जो राजनीतिक चेतना है, सजगता है, वो उसके लिए हम माने हमारे पास शब्द नहीं, बहुत परिपक्व मंजे हुए इंसान है। तो हम वहां देखें, वो भी आपकी बड़ी प्रशंसा कर नहीं, रहे थे, निसंदेह। बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। बड़ा बढ़िया लड़का रहे, आइल कलश यहाँ सर काहे खड़े हैं। हाँ, हमको हम 5 छू के गाड़ी में- प्रणाम हाँ, किए। हाँ, हाँ। और उसी समय दिल्ली मैंने- यात्रा हाँ, में। मैंने उनसे हंसते हुए कहा कि आप ही लेके गए थे क्या? नहीं नहीं, नहीं। हाँ? वो अलग कार्यक्रम से जा रहे थे हाँ। और हम अलग कार्यक्रम से जा रहे चलिए, थे। अब पार्टी राजनीति रजिस्ट्रेशन की बात तो आ रही है ना। तो रजिस्ट्रेशन में सबसे सक्रिय थे मदन माठ साहब। अब मदन माठ साहब को लेके विवाद काहे खड़ा हो गया? देखिए, सबसे पहला बात है, निसंदेह उन्होंने या फिर और कुछ सहयोगियों ने, चूंकि देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कुछ ऐसे ही लोग चाहिए जो नॉन पॉलिटिकल हो, ये सब चीज जानता, कागज पत्र वाला काम जानता हो, जो दिल्ली दौड़ सकता है। तो उनके और उनके कुछ साथियों ने इस जिम्मे को संभाला था। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर उन्होंने कभी अपना दिलचस्पी इसमें नहीं रहा, वो अपना टीचिंग लाइन में है। तो ये अभी कुछ बयान आया, फिर वो खेद प्रकट करे, सब क्या विवाद अब भाई है? उनको शायद जान के देखे, उनसे हमारी बातचीत आखिरी बार हमें लगता है बहुत दिन पहले हुई होगी, जब वो सरोज जी दिल्ली तो इलेक्शन लड़ी थी। दिल्ली में इलाज चल रहा है, इलेक्शन के बाद अभी हाल फिलहाल 1 महीना में हुआ है, जब वो दिल्ली में इलाज करा था। हम बोले कि ठीक है मास्टर साहब, अगर कुछ होगा हमारे लायक तो बोलिएगा हमको। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ हमको कोई आइडिया नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने हमें कहा कि एगो लिंक भेज रहे हैं, देखिए तो सर क्या बोल रहे हैं। तब बोले देखो यार, अभी हम बहुत व्यस्त चल रहे हैं, क्या बोले तुम्हें मुंह से सुना दो। तब बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष हम हैं, सारा सूची हमारे पास है, तो शायद उनको जानकारी नहीं होगा। देखो, वही बोले थे इनडायरेक्ट में, खाता ना बही जय जयराम कहे वही सही। नहीं, यहाँ नहीं, कोई कैबिनेट फैबिनेट नहीं होता, बैठता उठता नहीं, नहीं, जो तय कर दिया, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं महाराज। हम अच्छा, पुराने लोग दुखी होते हैं तो जयराम को यहाँ पे बाएं साइड में दर्द होता है, जो लोग साथ चला वो लोग। देखिए, निसंदेह हर हमारे साथी अगर वो दुखी होते हैं अभी तो हम लोग स्वाभाविक बतिया है। रहे हैं, किसी को खोने का दर्द होता है, आपको लगता है यार ये क्या होते जा रहा है? कभी-कभी- नहीं, दुख होता है, जिसको साथ रहे हैं और वो साथ छोड़ता है तो दुख होता है। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ आए हैं इसलिए थे कि उनको हमें क्रॉस करके अपना नेम फेम बना के आगे जाना था, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। नहीं, तो आपका एक पुराना प्यार जो है अभी केला लेके घूम रहा है। नहीं नहीं, उनसे आपका पुराना प्यार जो है नहीं नहीं, उनसे हमारा दिली संबंध कभी नहीं था। उनसे हम उनको मैं संजय मेहता की बात कर हाँ रहा हूं। ठीक है, आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, हाँ। उनकी क्या स्थिति हुई नहीं हुई ये सब जानते हैं। और एक बात स्पष्ट आपको वो भी सुन ले, बेहतर होगा, राजनीति में मर्यादा रखना चाहिए। विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ये पूरा झारखंड जानता है कि एक दौर आया था कि उनके बीच 36 का आंकड़ा हुआ था। जेएमएम 2 गुट में गया था, एक जेएमएम शिबू सोरेन, एक जेएमएम मार्डी। यस, कृष्णा मार्डी पूरा दुनिया जानती है। लेकिन आज जब जब
मीडिया हो या प्रेस में शिबू सोरेन से सवाल किया गया आदरणीय गुरुजी से, उन्होंने एक ही लाइन कहा है कि विनोद बिहारी महतो मेरे राजनीतिक पिता है। क्योंकि उनको मालूम है कि उसी विनोद बिहारी ने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया और आज वो यहां तक आए, उनकी पार्टी यहां तक आए, उनके बेटा पुतो यहां तक आए। लेकिन ये हजारीबाग वाले नेता जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये सुचिता तक नहीं जानते हैं। आपने 700 वोट लाया था, अरे सड़क में आप धूल के बराबर थे, हमने 1.5 लाख वोट तक आपको पहुंचाया। मर्यादा रखना चाहिए था, सुचिता रखनी चाहिए थी। आप हमारे पार्टी के हर कार्यक्रम का विरोध कर सकते थे, लेकिन आपको सीखना चाहिए था गुरुजी दीपशंकर कि आज तक उन्होंने विनोद बिहारी महतो को अपना राजनीतिक पिता कहा। तो उस पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जो कभी कहते थे कि मैं नाम क्या लूं उस लड़के का, आज उस लड़के की राजनीति के इर्द गिर्द परेशान है, ऐसे ऐसे प्यादे परोस रहे हैं। वजह जो मतलब जो वो उन कारतूसों को लेकर आ रहे हैं जो फुस हो चुके हैं, इससे कुछ बिगड़ना कुछ नहीं होगा जी। और जो शख्स आज वो जो मैंने एक राजनीतिक सुचिता के विपरीत जाके जो अपना मैंने लोगों को खुश करने के लिए हमारे विपक्षियों के जो बयान दे रहा है, आज आपको यहीं बैठकर बोल दे रहे हैं, वह मीडिया वाला नेता बन सकता है, अब यहां से वह जनता का नेता नहीं बन सकता है। अच्छा, आपके बहुत कठिन है। आपके पार्टी में अनुशासन है? बिल्कुल अनुशासन है। तो फिर आपके जो क्या नाम है, प्रवक्ता का है, बयान दे दिए थे कुड़माली पर कुछ? नहीं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा विधायक जी ये मतलब चूंकि हम लोग कंटिन्यू रोज एक बार कैमरा फेस करते हैं, स्लिप ऑफ टंग है। अच्छा। उन्होंने खेद प्रकट किया, उसके लिए हम उनके कहा कि देखिए अगर जिन चीजों में आप अगर मान के चलिए नहीं जानकारी एकत्रित कर लीजिए, और किसी समूह से अगर कोई चीज जुड़ा हो, किसी धर्म किसी जात से जुड़ा हो, तो उस पर थोड़ा सा देखिए। तो हम उनको बोले कि दादा थोड़ा सा इस पे देखिए, तो उन्होंने फिर अपना बयान सुबह के। अभी इलेक्शन के टाइम नहीं है, उस समय में आप हमको मना किए थे। अभी हम खुल के पूछते हैं, ये जो कुर्मी को एसटी में शामिल करने का आंदोलन है, इसको जयराम महतो किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए शामिल तो ये हमारी बहुत पुरानी मांग है। नहीं, नहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं। हम तो पहला विधायक हैं हिंदुस्तान में जिसने कुड़माली में शपथ लिया है। आज कुछ हमारे विपक्षों के कारण कुड़माली के नाम जो विजय सिंह का जो प्रकरण है, उन लोगों ने टारगेट किया, ठीक है भूल हुई, लेकिन उनको जानना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में पहला शख्स जिसने कुड़माली में शपथ लिया हो, जिसने एक सदन में कुड़मी और कुड़माली से संबंधित उतने विषय को उठाया है जो बाकी विधायक 5 सत्र में नहीं उठाए होंगे। वाला कोई भी मामला रहे, चाहे निर्मल महतो से जुड़ा मामला हो, सुनील महतो से जुड़ा मामला हो, रॉस से जुड़ा मामला हो, कुड़माली में शपथ लेने का मामला हो, एक सत्र में हमने उतना प्रेजेंट किया। तो हम तो कभी इस मुद्दे पर पीछे नहीं रहे। हाँ, ये हमने कभी कभी कहा कि भाई विवाद भी होता है तो कुछ एक हल निकले, लेकिन हम हमेशा हमने चाहा कि ये हमारी मांग रही। और एक बात आज आपको कह रहे हैं, कुछ बुद्धिजीवी और विनोद बाबू के साथी आज हैं, वो ऐसा कहते हैं कि 1984-85 में पटना में विनोद बाबू को ऑफर भी आया था कि आपको शेड्यूल कर देते हैं, लेकिन ये जो राज्य का डिमांड हो रहा है इसको डिले करना होगा। अच्छा, और हाँ, और हमारे समाज के लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं, आज वो उनका कहना है विनोद बाबू निसंदेह, बहुत बड़ा खुलासा। हाँ, वो निसंदेह वो हमारे पूजनीय है, माने एक ईश्वर तुल्य है हमारे लिए, लेकिन जो एकेडमिक क्षमा है हमारे समाज को, वो मानते हैं कि विनोद बाबू ने वहां भूल की। उनको शेड्यूल का जो डिमांड हो रहा था उसको मांग लेना चाहिए था, तब भूल की उनकी। गुरुजी लोग कहते हैं कि गुरुजी उनके पांव पकड़ लिए कि बाबू, विनोद बाबू को सब बाबू ही बुलाते थे, कि बाबू अगर ये आप स्वीकारते हैं तो हमारा राज्य जो अलग होगा ये कई साल पीछे चला जाएगा। और तभी जेएमएम का अगला अधिवेशन होता है, और उसमें वो अपने अधिवेशन में इस बात को कहती है कि हम जब जिस दिन सत्ता में आएंगे कुड़मी को एसटी में शामिल करेंगे। जेएमएम तब बोली जब विनोद बाबू को ऑफर आ चुका था। ये मेरा बयान नहीं है, ये दुमका अधिवेशन में भी ये प्रस्ताव जी, उसके बाद, उस घटना के बाद 1984-85 में पटना की घटना के बाद ये बहुत ही अंदरूनी बात है, और काफी कम लोग जिंदा हैं उस दिन के। शैलेंद्र में तो हैं, वो भी बताते हैं पारित हुआ था। वो बेहतर, बिल्कुल एक अधिवेशन में आया था, ये अधिवेशन उसी के बाद हुआ जब विनोद बाबू को केंद्र से खुला ऑफर था कि आपको शेड्यूल कर दे रहे हैं, लेकिन स्टेट के डिमांड को अब। तो ये हमारे समाज के जो एकेडमिक लोग हैं, फिर मैं कह रहा हूं कि इस बयान के बाद लोग मेरी आलोचना ना करें, जो एकेडमिक लोग हैं वो आज भी मानते हैं कि उस दिन हमें उस बात को मान लेना चाहिए। अब भी क्या होगा? अभी जयराम महतो क्या चाहेंगे? नहीं, बढ़ना चाहिए, एसटी में शामिल होना चाहिए। क्यों नहीं भाई, हमारी अपनी एक स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी हमारी है। आप हमारे कल्चर को जानिए, हमारे पर्व त्योहार को जानिए, हमारे तरीकों को जानिए। हम हैं, भिन्न हैं, हम बाकी कल्चरों से बहुत भिन्न हैं। मतलब जयराम महतो जी को एसटी वाला महत्व दिलवाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम उनके साथ कहे नहीं, इसमें कोई विरोध नहीं है। क्यों विरोध रहेगा? फिर आदिवासी वोट आपको नहीं मिलेगा?
देखिए, अब आदिवासी समाज को भी सोचने और समझने की आवश्यकता है हाँ। कि इस राज्य को आदिवासी राज्य, आदिवासी बहुल राज्य कहा जाता है। तो बहुल का मतलब बहुलता यानी 50-60% कम से कम। तो अभी तो 25% ही है। इसका मतलब ये चीज मानना होगा कि जब हम आ जाएंगे तो डबल हो जाएंगे। डबल नहीं होंगे, इसी के आधार पे ही इस राज्य का आदिवासी राज्य के रूप में डिमांड किया जा रहा था। अब जाके देख लीजिए, जितने भी आंदोलनकारी भरे पड़े, इसको आंदोलन का नाम ही दिया गया था महात्मा गांधी आंदोलन। इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हालांकि सभी की भागीदारी है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन बृहद भागीदारी किसकी है, किसी से छुपा नहीं है। नहीं, आप बड़े निश्चल हैं। आज आपने बहुत बड़ी बात कर दी। इस बात को लेकर घेराबंदी होती रहती थी। अब दूसरी बात कर ले। जयराम 32 का खतियान हम भूल गए। सुदेश बाबू कहाँ? अरे ये सुदेश बाबू कह रहे थे, कहाँ गया जी 32 उसका? देखिए, विधानसभा का जो सत्र का अंतिम दिन था, उस दिन हम स्पष्ट रूप से उस बात को उठाए तो थे। चालाकी से खाली दिखाने के लिए वो पेपर डाल के निकल गए थे। नहीं जी, बहस किए थे, 5-7 मिनट तक बहस किए थे। तो मतलब 32 पे सीरियस हैं जी? राज्य की स्थानीय नीति को लेकर हम गंभीर हैं, बिल्कुल गंभीर हैं। अभी भी 32 होगा। भीतरी बाहरी पे आप क्या सोचे? वो हमारे बड़े भाई हैं, जैसे आप। हम यार झारखंड में पैदा हुए तो हम झारखंडी तो नहीं आप सुन रहे हैं कि आप बेगूसराय में भी आपका 10 कट्ठा जमीन है। नहीं, बेगूसराय से मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इससे तूक कर रहे थे। अरे देखिए, नहीं, किसी से एक बात सुन लीजिए। हम भी इंसान हैं, हम लोग भी मानवता हैं, और भाईचारा सबसे बड़ा चीज है। लेकिन हमारी ये जो हम कहते हैं, वो हमारी नाराजगी है, वो हमारी असहमति है, हमारी वो पीड़ा है कि भाई हमारा आप हिस्सा बंटवारा हो चुका है। 1912 में बिहार बना, 1936 में उड़ीसा बना, 2000 में झारखंड बना, तो सबका पार्टीशन हो चुका है। हम कभी एक थे, समय बदला, जैसा भाई का रीत होता है, बंटवारा का बंटवारा हो चुका है। तो हमारा जो बंटवारा में जो हिस्सा मिला है, उसमें हमें स्वतंत्र रहने दिया जाए कि उसमें हम बैंगन लगाएं कि टमाटर लगाएं। आप बस उसमें नजर ना गड़ाएं, यही तो मसला है। आप आइए, मेहमान नवाजी करेंगे। मतलब 4th ग्रेड में जो हाँ, वो हमारे लिए एकदम 100% रहने दीजिए। गुरु जी भी बोलते थे कि जो पेड़ चढ़ जाता है उसको सिपाही बनाओ ना यार, हाइट का। तो आप आइए, हाँ, आप आइए, व्यापार करिए, आप कारोबार करिए, आप प्रोफेसर बन के आइए, नेट जेआरएफ के माध्यम से आप IAS IPS बन के आइए। अब हर चीज में आप अच्छा, जो अब PCC के ठेका में अगर आप यूपी बिहार के लोग यहाँ, जो दादा पापा के सामने, तो हमने तो एक बात कहा कि एक श्वेत पत्र लेके आए ना भाई, वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, कि वहाँ कुछ नहीं है। ये अगर लेके आता है कि वहाँ कुछ नहीं है तो आप मानेंगे अपना? हाँ, उसके लिए कोई नया प्रपोजल लेकर आया जाए सरकार। ये अगर आपने देखिए, नहीं मानवता एक बहुत बड़ी चीज है। एक इंसान मानवता बहुत बड़ी चीज है। एक श्वेत पत्र का खाका तैयार हो कि भाई हम झारखंड के 70 सालों से 60 सालों से 100 सालों से बस गए, हमारा अपना जो ओरिजिनल भूभाग है, चाहे वो बंगाल रहे, उड़ीसा रहे, छत्तीसगढ़ रहे, उत्तर प्रदेश से बिहार, वहां से हमारा कोई नाता नहीं है। एक श्वेत पत्र तैयार करे और उस पर एक विचार करे, एक नया प्रपोजल बनाए। ये भी एक नई बात कह दी आपने। इस बात को तो हम बराबर कहते आ रहे हैं। नहीं, हमेशा यही होता था ना कि यहाँ नहीं, एक श्वेत पत्र लेके यहाँ भी वोट डालोगे, वहां भी डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। आज सरजू सर का ही आप बात की है, उनकी पुत्र वधु मुखिया का चुनाव लड़ी, वहां हार गई हालांकि। तो बताइए, हम आप ठीक है, आपकी बुद्धिमत्ता की हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये डबल चीज का तो भाई हम समर्थक नहीं कर सकते। चलिए, अंतिम सवाल, बहुत लंबी हो जाएगी बात, आपसे बात कभी खत्म ही नहीं होगा। जयराम महतो का जो अभी स्वरूप दिख रहा है, ये एक दिखावा है कि समय के साथ बदल जाएगा? ये जूता 60,000 का हो जाएगा, ये टी-शर्ट, ये शर्ट 1 लाख का होगा, कि ऐसे ही रहेगा? नहीं, हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपने समर्थकों से अपील करेंगे, क्योंकि वो हमारे समर्थक लाके देते हैं। हम आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि कोई महंगी चीजें हमें उपहार में लाके ना दे। ये जूता, ये कपड़ा, सही बात है, हमारे समर्थक लाके देते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से आपको एश्योर करते हैं, हम वो टीचर रहे हैं, स्ट्रगलिंग करते हैं, हमने पढ़ाई भी किया है, बच्चों को पढ़ाया भी है। 3400 पेमेंट बांटने वाला शख्स पूरे हॉस्टल को, बच्चों को जिस दिन मूड होता था सिंगाड़ा खिलाता, जिस दिन मूड होता था आइसक्रीम खिलाता, जिस दिन मूड होता था मूढ़ी मिक्सर खिलाता था। तो अगर हमारे पास अगर 2 रुपए कहीं इधर उधर से आए तो हम अपने 2 दोस्तों को भी याद रखेंगे। इस बात को याद रखिएगा। गुरुजी के योगदान को आप याद रखेंगे? गुरुजी जो बीमार हैं अभी दिल्ली, देखिए, निसंदेह गुरुजी, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड AK रॉय, शिबा महतो, टेकलाल महतो, एक अलग ही उस समय का, सूर्य सिंह बेसरा, निर्मल महतो, शैलेंद्र महतो, भाई निसंदेह ये आंदोलनकारी हैं।
तो बेसरा जी का न जिक्र किया, वो बहुत प्यार करते हैं आप उनके नहीं, साथ। हम भी उनसे उनको प्यार करते हैं, बैठते कहीं नहीं उनके साथ, बस उम्र का अंतर है। मतलब नहीं, क्यों नहीं प्यार करेंगे उस शख्स को, परसों- जिस परसों शख्स भी आपकी प्रशंसा कर रहे जो थे। इंडिपेंडेंट विधायक बना है और वो विधायकी छोड़ देता है। हम्म, हम उनके आलोचक हो सकते हैं, हम उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसकी तो प्रशंसा करनी होगी कि वो जो शख्स निर्दलीय विधायक बना, कि पता नहीं अगला बार विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और वो विधायकी से त्याग दे देता है, प्रशंसा करेंगे। और मेरी दिली तमन्ना थी कि अलग झारखंड राज्य में काश बेसरा जी विधायक बन के सदन में आते। आना चाहिए था वैसे शख्स को, तेज तरार बहस करने वाले नेता को। इस सदन ने कितने बहस करने वाले नेताओं को देखा, बड़ी कम देखा। इंदर सिंह नामदारी, महेंद्र सिंह, कामरेड महेंद्र, उनका नाम लेंगे। हाँ, बहुत कम नेताओं को देखा इन 25 सालों में जो सदन में आकर बहस कर रहे हो। इक्के दुक्के बोल नहीं पा रहे हैं सदन में आने वाले नेता। मेरे विधायक ने तो मेडन एंट्री में अच्छा प्रेजेंस दे दिया। मेरा विधायक जो जयराम महतो, उसने तो अच्छा प्रेजेंस दे दिया, तैयार होके जाता। लोग कहते हैं लड़का तैयार होके आया, ये तो अच्छा लगा। हम वर्क करके आता है। हाँ, homework नहीं, इसकी हमारी संसदीय कार्य मंत्री ने भी प्रशंसा की, ये वो भी हमें दुलार करते हैं। होना चाहिए ना, होना तो चाहिए। होना चाहिए। और होना चाहिए। देखिए, वो उनकी जितनी आयु है उतना हमारा सॉरी राजनीतिक जितनी आयु है उतना हमारा उससे उम्र तो- नहीं है। उतना तो उस नहीं वक्त शख्स ने भी कहा कि इतने फर्स्ट मैंने विधानसभा के सत्र में ये प्रेजेंटेशन मैंने अपने कार्यकाल में नहीं देखा। सवाल बहुत है, खत्म करेंगे। ये जो निम्न टिप्पणियां होती हैं, घटिया टिप्पणियां होती हैं, जो दिल को छेद जाती हैं, कोई माँ का गाली दे देता है, कोई कपड़ा पर, कोई कुछ बोलता है, उस समय गुस्सा नहीं आता है? नहीं, गुस्सा नहीं, हमको आश्चर्य जाता है मतलब कि यार ये कर क्या रहा है। तो पहले जो अरे आपको मेरा जूता पे ध्यान रखने के लिए लगा, वोट नहीं दिया है। आपको ध्यान ये रखना है कि कहीं भ्रष्टाचार की माने आपके क्षेत्र में कोई सड़क, कोई नल, कोई नाला, कोई पुल, कहीं भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं कोई पदाधिकारी गरीब से घूस नहीं ले रहा है। अरे जहां आपको ध्यान रखना छोड़कर हमारे जूते और चप्पल पे ध्यान रख रहे हैं, आश्चर्यजनक है, एकदम निंदनीय है। अच्छा, गाली देता है तो पलट के गाली देने का मन नहीं करता है? नहीं, हम उन सब चीजों से दूर हो चुके हैं। अच्छा, सुदेश बाबू हम शमशान में बैठते चलिए हैं। सुदेश बाबू के बारे में, शमशान में क्या साधना कर रहे हैं सुदेश बाबू के बारे में? देखिए, शमशान बैठ के सुदेश बाबू नहीं, क्या उनके बारे में नहीं, हम अपने आप को शमशान में अपनी सिद्धि के लिए बैठते हैं। हाँ, तो सुदेश बाबू का क्या आपको बड़े भाई समान है, हैं? बिल्कुल। कल को दोस्ती हो सकता है का कुर्मी नाम पर? देखिए, वो भविष्य जाने, लेकिन उनसे हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकता है। मनभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, मतभेद है। कभी मुलाकात हुई है? नहीं, आज तक उनसे जीवन में कभी मुलाकात सामने से भीड़ में हो गई। भीड़ में मतलब उनके किसी कार्यक्रम में हम हैं, लेकिन जैसे आपके साथ बैठे हैं, औरों के साथ बैठे हैं, अटेंशन वाली मुलाकात आज तक नहीं हुई है, ना टेलीफोनिक बात हुई है, ना किसी प्रकार से उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। अरे जो लोग जो आपको छुट्टी काट के भाग गया, वो लोग मिलता उससे भी बड़ा प्यार से मिलते हैं जी। किनसे? जो छुट्टी काट के भाग नाम? अरे था ना, वो लड़का है जो जेएमएम में बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है, जिसको ओ अच्छा, शौक से लाए थे। ओहो, बड़ा क्या क्रांतिकारी हाँ है, हाँ, क्या ठीक नाम ठीक है? ठीक ठीक ठीक। हाँ देखिए क्रिकेट मैचवा के दिन हाँ, बड़ा हाँ, प्यार हाँ। से मिलके बतिया रहे हैं आप लोग। हाँ, देखिए, हम बहुत ही मतलब कोमल हृदय के इंसान हैं। हम गुस्सा उस आपके कार्य के प्रति रखते हैं, लेकिन हमारा हृदय बहुत कोमल है। तो जैसे गुरुजी का भी है, गुरुजी नहीं, हम गुरुजी हमने एक चीज सीखा है, समझा है कि क्षमा कर देना बहुत बड़ा उपलब्धि होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है। हम जेएलकेएम को एक सशक्त संगठन के रूप में कब तक देखेंगे? अभी मेरा सवाल, मेरी चुनौती, जयराम महतो को आने वाले बहुत कम समय में आप एक सशक्त संगठन के रूप में देखेंगे। पूरे प्रदेश में इनका एक सांगठनिक ढांचा के रूप में आप क्योंकि देखेंगे। आपकी शिकायत करने वाले लोग कल मेरे पास कोल्हान से भी आए थे। हम शर्ट खरीद के दिए थे, तो हम पैंट खरीद के दिए दिए थे। होंगे, हमने हाँ, कब अस्वीकार लेकिन किया? वो अब दूर हो गए, संगठन नहीं है, तो वहाँ मतलब बलात्कार का आरोपी अध्यक्ष है, तो फलाना, इस तरह की बातें मैं ऑन कैमरा आप बोलेंगे तो इसे हम एडिट करवा देंगे। इस तरह नहीं, की हमको बातें एडिट करने से कोई आपत्ति मतलब नहीं। इस तरह हम की बातें क्यों उठ रही हैं? देखिए, अब हर कोई आपको सब देखिए, चीज तो पता हो नहीं सकता। नहीं, हर चीज नहीं पता सकता, सही बात है। हम आज भी हमारे 70 में से हमको लगता है कि 20 प्रत्याशी को हम जानते थे व्यक्तिगत रूप से, हम 50 को नहीं जानते थे। हमने अपने संगठन के भरोसे, फीडबैक के भरोसे उनको टिकट दिया था। हम कैसे जान सकते हैं? एक ऐसा विधायक जिसके पास खाने का फुर्सत नहीं है, एक ऐसा विधायक जिसके पास सोने का फुर्सत नहीं है, एक ऐसा विधायक जो जनता की समस्याओं के लिए दिन रात पागलपन की तरह उनके निराकरण के लिए काम करता है, तो कैसे मेरे पास वो समय रहेगा? निसंदेह, बिल्कुल उन्होंने अपने घर में खाना खिलाया होगा, उन्होंने कपड़ा दिया होगा, हो सके आज उनसे हमारा मतभेद हुआ होगा,
इस बात को हम अस्वीकार थोड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। संगठन खड़ा हो जाएगा, हो जाएगा कितने दिनों संगठन, में? 6 महीना में संगठन खड़ा हो जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात। और संगठन खड़ा होने के बाद ये जो नारा लगता है अगली बार जयराम की सरकार, नारा वही रहेगा कि गठबंधन की सरकार? देखिए हर बार हम रिपीट करते हैं, आपके चैनल में भी ये रिपीट कर रहे हैं कि हम अभी सत्ता और सिद्धांत की धुरी के बीच आके खड़े हैं। एक तरफ सिद्धांत है, एक तरफ सत्ता है। सिद्धांत मेरा व्यक्तिगत है, अगर हम सिद्धांत के साथ चले गए तो हम पूजे जाएंगे, हमारा जय जयकार होगा। लेकिन अगर हम सत्ता के साथ जाते हैं तो हमारी जनता का बेड़ा पार होगा। तो यहाँ हमें ये चयन करना है कि खुद का जय जयकार हो कि जनता का बेड़ा पार हो। अगर जनता का बेड़ा पार हो, जनता का कामों का संपादन हो, जनता के कार्य संपादित हो, तो उसके लिए हमें सत्ता का रुख करना होगा। और अगर अपने आप को अगर एक जय जयकार के माहौल में रखना है तो एकला चलो। मतलब झारखंड के हित की बात होगी तो जयराम महतो कुछ समझौते कर सकते हैं। जी, आप झारखंड के हित की बात शर्तों के साथ समझौता जनता के हितार्थ के लिए वो समय की परिस्थिति के आधार पर तय होगा। जयराम का शर्ट दागदार होगा, दागहीन रहेगा? जो परिस्थितियां हैं और हम बहुत निष्ठापूर्वक बात करते हैं, अगर कोई दाग आके लगा तो निसंदेह हमारे शरीर को छुएगा, हमारी आत्मा को नहीं छू पाएगा। बहुत बहुत आभार। एक युवा के विचार आपने सुने। 3 दशक भी नहीं हुए भाई जिंदगी के, मतलब वो कहते हैं ना 3 दशक 30 बसंत ही देखे हैं युवा ने। हाँ, बोझ आ गया, सामयिक बोझ होता है, हर किसी को मौका नहीं मिलता। नियति की रेखाएं अमिट होती हैं और नियति आपकी भवितव्यता तय करती है। और आपने देखा, मैं हमेशा ये बातें करता था तो बहुत तरह की बातें आती थी। आपको खाली महतो जी, जयराम, कुर्मी यही समझ में आता है, और बहुत सारे राजनीतिक दलों को लगा कि उनकी बिसात हमने बिगाड़ दी, लेकिन ऐसी कोई मंशा नहीं थी। जब भी जयराम सरीखे किसी युवा का उदय होगा तो कौशलेंद्र की बेबाकी चलती रहेगी। और आज जयराम महतो के साथ जो मेरी बातें हुई, उनमें जो बातें मैंने पूछी एकदम किसी भी बगैर किसी कटुभाव के, और जिस तरह से जयराम महतो ने निश्चल भाव से जवाब दिए, इस पे आपके कमेंट जरूर चाहिए। जयराम जी, बहुत बहुत आभार। ईश्वर आपको और उन्नति दे। जोहार जी, जोहार।